स्वागत है दोस्तों, आप सभी का पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर और हम करें आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। वो आपका तृतीय श्रेणी परीक्षा की भर्ती का जो आपका माइनर टेस्ट है, इसका एनालिसिस करने वाले, जो आता है आपका 28 सितंबर 2025 को। कब होता है टेस्ट? 28 सितंबर 2025 को। सबसे पहले इसको शुरुआत करने से पहले हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? इसका पाठ्यक्रम मालूम होना चाहिए। वैसे हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम की जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू हम पहले एनालिसिस कर चुके हैं। पूरे जितने भी टॉपिक थे, हमने जीके पार्ट की बात करें तो जीके पार्ट के पूरे जितने टॉपिक थे उतने आपके एमसीक्यू करवाए गए हैं। तो वो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम की। तो इसके अंदर था आपका अगस्त माह करंट अफेयर्स, अगस्त माह का करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कौन से माह का दोस्त? अगस्त माह का करंट अफेयर्स के यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरे की बात करें आपके राजस्थान भूगोल से संबंधित, राजस्थान भूगोल का टॉपिक की बात करें हम, तो राजस्थान भूगोल के ऐसे टॉपिक की बात करें, एक तो था आपका ऊर्जा संसाधन। कौन सा था आपका? ऊर्जा संसाधन। और यहाँ पर आपकी राजस्थान भूगोल कंप्लीट भी हो जाती है पूरी। दूसरा था आपका यातायात से संबंधित। और तीसरा टॉपिक था आपका पर्यटन। तीसरा टॉपिक कौन सा था आपका? पर्यटन। यानी 3 टॉपिकों से यहाँ से आपको लगभग आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान भूगोल से, इन तीनों टॉपिक से, ऊर्जा संसाधन से, यातायात से और पर्यटन से, अगस्त माह के करंट से मिलेंगे। इसके अलावा आपका एक टॉपिक था आपका भाषा साहित्य से। किससे था आपका? भाषा साहित्य से। और वो भी आपकी भाषा साहित्य की अंतिम क्लास थी, अपनी अंतिम क्लास, हमने अंतिम क्लास की है एमसीक्यू की अंतिम क्लास। और आपने देखे होंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन वही आए हैं आपके। उस अंतिम क्लास की बात करें, जैसे आपके विभिन्न संस्थान है, आपके भाषा साहित्य समिति संस्थान है। ठीक है, पुरस्कार कौन कौन से देती है आपकी। ठीक है, और आपकी जैसे राजस्थान की प्रथम, राजस्थान में जो प्रथम, जैसे पहला उपन्यास कौन सा था, पहली कहानी कौन सी थी, पहला आपकी कविता कौन सी थी, पहले आपका नाटक कौन सा था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे आपके इस महीने टेस्ट के अंदर। यानी भाषा साहित्य की बात करें, बुकलेट की बात करें, तो वो आपके अंतिम पेजों की क्लास थी। यानी कि अंतिम पेज बात करें आपके 38 से 47 थे, क्या 38 से 42 थे आपके, वो पेज थे आपके। ठीक है, यानी इन पेजों से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे आपके माइनर टेस्ट 6 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बात करें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा घातक टॉपिक और सबसे ज़्यादा याद न होने वाला टॉपिक, वो कौन सा था आपका? राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। कौन सा था आपका? राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। तो इस टॉपिक की बात करें दोस्तों, इस टॉपिक की अपनी 4 क्लासें हुई है। कितनी आपकी क्लास की बात करें तो अपनी 4 क्लासें मैंने करवाई, और 4 क्लासों के अंदर ये मेरा पूरा टॉपिक मैंने आपको करवाया बहुत ही शानदार तरीके से। क्योंकि अंतिम क्लास से आपके 8 क्वेश्चन आए थे आपके माइनर टेस्ट में। अंतिम जो आपकी पार्ट नंबर 4 थी, जैसे जो आपकी पार्ट नंबर 4 थी, जिन दोस्तों ने नहीं देखी है, वहाँ से आपकी इसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और सारे के सारे करंट से संबंधित क्वेश्चन थे। जैसे आपकी बर्तन बैंक हो गई, आपकी एग्री स्टेट योजना हो गई, आपकी मंगला पशुधन योजना हो गई आपकी। ठीक है, और जैसे आपको महात्मा गांधी जो आपकी गाँवों के अंदर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होगी, जो 100 दिन का कार्य दिवस दिया जाता है। अक्षय जो पीएम सूर्यघर योजना से आपका क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन आपके पार्ट नंबर 4 से आए थे। आपकी अंतिम क्लास मैंने करवाई थी जन कल्याणकारी योजना की, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा आपकी बात करें, लगभग पूरी बुकलेट 30 पेज की बुकलेट हमने एमसीक्यू के माध्यम से कवर की है, एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया। यानी एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसका आपको क्वेश्चन नहीं दिया हो। यानी अपनी जो 4 क्लासें हुई है, वहाँ पर आपकी जितने भी इस बुकलेट के अंदर योजनाएं थी, वो पूरी की पूरी योजनाएं आपको करवाई गई हैं। जिन दोस्तों ने देखी, प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान की योजनाओं के नाम से, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, पूरा रिविजन हो जाएगा आपका। तो ये पूरा मैटर था, ये पूरा झंझट था आपका इस टेस्ट का। यानी कि बात करें आपकी पाठ्यक्रम का, कौन से टेस्ट का आपका माइनर टेस्ट है का, और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी क्लास से हुई थी और बहुत ही शानदार उसका रिजल्ट भी मिला। काफ़ी दोस्तों के मैसेज भी आए और हमने भी देखा कि कंटेंट वही है, आपका पाठ्यक्रम वही है, तो क्वेश्चन भी तो वहीं से आएंगे। क्वेश्चन वाला मान लीजिए हम ये पाठ्यक्रम कर रहे हैं, तो इस पाठ्यक्रम से तो क्वेश्चन बना रहा है कलाम, बाहर से थोड़ी बना रहा है, तो क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे दोस्त। वैसे आपको ये देखना है कि आपकी समझ कितनी है, आपने क्वेश्चन को किस प्रकार से पकड़ा, क्वेश्चन आपको करने की क्षमता किस प्रकार से, मेन लक्ष्य वो होता है। ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी सबको याद होती है। ऐसे सोचते हैं कि जैसे हमें पीएम सूर्यघर बिजली योजना है, वहाँ पर हमें 150 यूनिट फ्री दी गई है, और वही पूछे कि आपके मुख्यमंत्री में कितनी निःशुल्क बिजली योजना कितनी दी गई है, 100 यूनिट दी गई है। वैसे कन्फ्यूज वहाँ पर होता है, कन्फ्यूज वहाँ पर होता है 150 होती 150 होती। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या होगी दोस्त? मेन चीज़ ये होगी कि आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की। क्या नहीं किया? आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया आपने, तो वो ही इसी के लिए आपके लिए वहाँ पर कमजोरी बन गई, क्योंकि वहाँ पर 100-150 में कन्फ्यूज हो गए आप। ठीक है, तो यहाँ पे याद करना दोस्तों। चलो करते हैं शुरुआत और बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करते हैं अपने जितना भी हमने जो कुछ पढ़ा है। आज इस टेस्ट में आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। जितने क्वेश्चन है उनके जितने ऑप्शन है, जितनी व्याख्या करेंगे उन ऑप्शनों की, तो वहाँ पर जितना रिवीजन हो सकता है इन सारे टॉपिकों का सार है, आपका संक्षिप्त सार है, वो सारा रिवीजन करवाने की कोशिश की जाएगी।
तो चलिए दोस्तों बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो दोस्त कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट के अंदर ये भी जरूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्र अवस्थिति में असममित युग्म की पहचान कीजिए। ताप विद्युत संयंत्र के बारे में असममित युग्म की हमें पहचान करनी। तो देखिए आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या आपका हाइड्रोला परियोजना बीकानेर में, बदेसर परियोजना बाड़मेर में, नेवली परियोजना बारा के अंदर, काली सिंध परियोजना झालावाड़ के अंदर। तो कौन सा आपका असममित है? मैं क्या पूछा है? असममित, असममित पूछा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हाइड्रोला परियोजना आपके बीकानेर के अंदर है, बिल्कुल राइट है। बदेसर परियोजना बाड़मेर के अंदर है, मैंने बताया था आपका, बदेसर बताया था बाड़मेर में, ठीक है। इसके अलावा आपकी गिरेल बताया था मैंने, गिरेल बताया था आपका, गिरेल जो आपके थुम्बले गांव बाड़मेर के अंदर है। कौन सी गांव में? थुम्बले गांव बाड़मेर के अंदर, थुम्बले गांव बाड़मेर के अंदर बताया था मैंने, जो भी आपके लिग्नाइट आधारित है। और आपके राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह कौन सा आपका? थुम्बली है, गिरेल है आपका, यहाँ पर लिख लीजिए, राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह, राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह कौन सा आपका? गिरेल। और गिरेल कौन सा आपके? थुम्बले गांव के अंदर है, थुम्बले गांव आपका और बाड़मेर के अंदर, ठीक है। और बदेसर परियोजना भी कहाँ पर? आपके बाड़मेर के अंदर। दोनों के दोनों आपकी बात करें, बदेसर जो आपका बाड़मेर वाला है ये कैसा आपका? निजी क्षेत्र का है। कौन से का आपका? निजी क्षेत्र का। मैंने सारे के सारे बताया आपको, निजी क्षेत्र का है। कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है? 250 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, ठीक। काली सिंध परियोजना झालावाड़ के अंदर है, बिल्कुल राइट है। काली सिंध परियोजना कहाँ पर? आपके झालावाड़ के अंदर है। और झालावाड़ में जैसे आपकी मकी मोतीपुरा तापीय संयंत्र की बात करें तो कहाँ पर आपका? तापीय विद्युत संयंत्र की बात करें तो जैसे काली सिंध थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है आपका कहाँ पर? चौकी मोतीपुरा झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ की बात करें इस परियोजना की तो काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन, काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पर है दोस्त? यहाँ पर देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ये कहाँ पर? आपका चौकी मोतीपुरा, कहाँ पर आपका? चौकी मोतीपुरा। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्त? ये पड़ता है आपका झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर पड़ता है आपका? झालावाड़ के अंदर। और कौन सी नदी पर? आपकी काली सिंध नदी के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये भी आपका झालावाड़ के अंदर है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर देखो नेवली परियोजना, नेवली परियोजना आपके बारा के अंदर नहीं है, नेवली परियोजना बारा के अंदर नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बारा के अंदर आपका ताप विद्युत संयंत्र की बात करें, बारा के अंदर ताप विद्युत संयंत्र की बात करें हम, तो मैंने क्या बताया था दोस्त? मैंने ये बताया था कि बारा के अंदर एक आपका अंडानी थर्मल पावर प्लांट, अंडानी थर्मल पावर प्लांट जो आपके ताप विद्युत संयंत्र आधारित है, ये भी आपका ताप विद्युत संयंत्र है प्लांट। और बारा में कहाँ पर? आपकी कवई बारा के अंदर। कहाँ पर बताया था मैंने? कवई बारा के अंदर ये बताया था मैंने, ठीक है। अब याद हो गया ना? कौन सा आपका? अंडानी है, यहाँ पर नेवली नहीं है। देखो नेवली की बात करते हैं अब, नेवली राजस्थान में 2 जगह है, नेवली परियोजना राजस्थान में 2 है, ठीक है। जैसे ये तो दोनों ही बीकानेर के अंदर है, कहाँ पर? आपके बीकानेर के अंदर, दोनों कहाँ पर? आपके बीकानेर के अंदर है। जैसे आपकी पहले की बात करें, मैंने बताई थी आपकी भरत सिंह सर, पहले कौन सी बताई थी मैंने? भरत सिंह सर बीकानेर बताई थी। और ये भी आपका कितना? आपका 250 मेगावाट बताया था मैंने, 250 मेगावाट। और दूसरी बीकानेर के अंदर थी आपकी, दूसरी कौन सी थी बीकानेर में? बिथनोक, ये भी कहाँ पर? आपके बीकानेर के अंदर। और ये भी कितनी थी? आपकी 250 मेगावाट। तो यहाँ पर बात करें नेवली परियोजना कौन से जिले में? आपकी बीकानेर जिले के अंदर है, न कि बारा जिले के अंदर। यानी ताप विद्युत संयंत्र की बात करें तो नेवली परियोजना के तहत आपके 2 ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए। ये तो आपके बरसिंह सर आपकी बीकानेर के अंदर और आपका बिथनोक बीकानेर के अंदर, ठीक है दोस्तों। याद करना ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य खत्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य खत्म हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी है? देखो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना क्षमता कितनी है? 220 मेगावाट, 142 मेगावाट, 142 गीगावाट, 220 गीगावाट। तो बताओ भाई कितना बताया था मैंने? सर आपने बताया था 142 गीगावाट। कितना बताया था? 142 गीगावाट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। या ये भी पूछा जा सकता है 1,42,000 मेगावाट, 1,42,000 मेगावाट भी आपको ऑप्शन में आ चुका आपकी क्वेश्चन, ये भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। याद रखना सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो राजस्थान सौर ऊर्जा के अंदर प्रथम स्थान रखता है आपका, कौन सा? सौर ऊर्जा के अंदर प्रथम स्थान रखता है। वापस रिविजन कर ले, वर्तमान में राजस्थान
वर्तमान में राजस्थान सौर सौर ऊर्जा उत्पादन में स्थान पूछे आपका, तो कौन सा स्थान है दोस्त? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। काफी बार आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर जो बडला जो सोलर पावर प्लांट है, जो काफी बार क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा? बडला सोलर पावर प्लांट। बडला सोलर पावर की बात करें आपकी, यह आपके काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ पर है? आपके जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर? आपकी जोधपुर के अंदर है। और विश्व की बात करें आपकी, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, सोलर पार्क। ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से सौर ऊर्जा से संबंधित। और यहाँ पर बात करें इसकी क्षमता भी पूछी जा चुकी है। क्षमता की बात करें तो कितनी थी? 2245 मेगावाट। सारे बताए हुए मैंने आपको एनालिसिस करवा दिया है पहले ही। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन बनता है आपका अधिष्ठापित क्षमता वाला। कौन सा? आपका अधिष्ठापित क्षमता। बाकी तो जो सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं वहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे जैसलमेर में कौन सा लगाया जा रहा है, बीकानेर में कौन सा लगाया जा रहा है, सारे के सारे करवाए गए। तो आपके अधिष्ठापित क्षमता की बात करें आपके दिसंबर 2024 तक कितनी थी भाई? आपकी 22,676 मेगावाट। 22,676 मेगावाट। ये भी याद कर लेना, ठीक है। साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें रिवीजन करते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों का रिवीजन साथ साथ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। हाइब्रिड वार्षिक मॉडल के तहत राजस्थान के किस विभाग द्वारा सरकारी भवनों पर रूफ टॉप सोलर स्थापित किए जा रहे हैं? राजस्थान विद्युत विनियामक उपयोग आयोग, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। तो राइट आंसर क्या जगह आपका दोस्तों? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें सौर ऊर्जा से संबंधित पूछा है, तो सौर ऊर्जा से संबंधित और इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेते हैं साथ साथ। सौर ऊर्जा से संबंधित क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट? देखो राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना कौन से जिले के अंदर है? राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना, सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना कौन से जिले के अंदर दोस्त? बताओ भाई, कौन जिले के अंदर है आपकी? अरे जोधपुर जिले के अंदर। और आपके बडला सोलर पार्क भी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। याद करना दोस्तों। नई सौर ऊर्जा की नीति की बात कर लेते हैं, ठीक है। नई सौर ऊर्जा नीति की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नई सौर ऊर्जा नीति, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई आपका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो नई सौर ऊर्जा नीति कौन सी थी आपकी? 2019। कौन सी थी आपकी? 2019 नई सौर ऊर्जा नीति थी, जिसमें भारत द्वारा 2022 तक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। जिसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा 100 गीगावाट था। इसके अंदर आपकी बात करें, सौर ऊर्जा का हिस्सा कितना था आपका? सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया था आपका? 100 गीगावाट। देखो एक तो 142 गीगावाट है, एक 100 गीगावाट है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। सीधा क्वेश्चन पूछिए आपके ऑप्शन में आए कि नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत भारत में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 100 गीगावाट। कितना रखा गया आपकी? 100 गीगावाट रखा गया है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आते हो 100 गीगावाट तो कैसा कहाँ पर रखा गया आपका? राष्ट्रीय। लेकिन यहाँ पर पूछे राजस्थान में कितना रखा गया है? राजस्थान की बात करें 2024-25 की बात करें तो 30 गीगावाट। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? 30 गीगावाट वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी भी आपके संचालित है अभी, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है भाई आपका, आएगा आगे क्वेश्चन के साथ, इसको भी करते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में पवन ऊर्जा के संदर्भ में इनमें से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो वो सारे के सारे कथन मेरे बताए हुए आपको, पूरे के पूरे एनालिसिस करवाए थे मैंने, एक भी ऐसा नहीं है पवन ऊर्जा से संबंधित। देखो NIWE के अनुसार राजस्थान में 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा की क्षमता 284
है, ठीक है, तो बिल्कुल है गीगावाट। पहला तो आपका सही है भाई, पहला आपका बिल्कुल सही है। और इसमें आपका स्थान कौन सा आपका, इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा आपका, प्रथम स्थान है। देखो 150 मीटर ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता में राजस्थान कौन सा स्थान है, देश में प्रथम स्थान है। और 120 मीटर में यहाँ पर नोट लगा के लिखो, दोनों साथ साथ याद करो। तो दोनों साथ साथ याद इसलिए करना है क्योंकि दोनों क्वेश्चन आते हैं आपके, नोट लगाओ। देखो 120 बात करें आपकी, 120 थोड़ा सा धीरे, ठीक है, 120 मीटर में बात करें आपकी, 120 मीटर ऊंचाई में बात करें तो 120 मीटर ऊंचाई में फर्स्ट कौन है आपका, गुजरात। कौन सा आपका, गुजरात है। और 150 मीटर में कौन सा आपका, राजस्थान। दोनों क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए थे 2025 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2025 की एग्जाम हुई थी, तो यहाँ पर था आपका ये कोर्ट का क्वेश्चन, ठीक है। तो याद करना दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो पहला सही आपका, अमर सागर परियोजना राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है, बिल्कुल राइट, जैसलमेर के अंदर है। अमर सागर कहाँ पर बताई थी मैंने, जैसलमेर के अंदर। पूरा का पूरा रिवीजन करो, बिल्कुल राइट है। इसके साथ साथ बात करें दूसरी पूछी आपको, तो दूसरी कौन सी है आपकी, अरे देवगढ़ प्रतापगढ़, देवगढ़ प्रतापगढ़। तीसरी पूछी आपको, तीसरी कौन सी थी आपकी, अरे मैंने बताई थी बीठड़ी फलौदी, फलौदी जिला बन चुका है, तो ये तीसरी थी आपकी। कौन सी थी आपकी, तीसरी थी। तो तीनों याद कर लेना। राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 में घोषित की गई थी, राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 में घोषित की गई थी, तो बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसमें आपको एक क्वेश्चन याद करना भाई, इसमें इसके साथ एक क्वेश्चन और याद कर लेना। पहली याद है तो दूसरी आपको पूछी जाएगी, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी की बात करें तो ये कब आई थी आपकी, 2019 के अंदर। कब आई थी आपकी, 2019 के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। अभी देखो एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर आया था ना, देखो ये आपका अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी सहायता, ठीक है, ये भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट किया जा रहा है पवन ऊर्जा संबंधित। यहाँ पर देखो राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत चित्तौड़गढ़, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जिले शामिल है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बात करते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करें तो चित्तौड़गढ़ इसमें सम्मिलित है, बिल्कुल है। अजमेर है इसमें सम्मिलित है, जोधपुर है इसमें, जैसलमेर है नहीं है इसमें, और बीकानेर है। तो यहाँ पर देखो एकमात्र जैसलमेर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा, जैसलमेर नहीं है भाई दोस्त। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं आपकी कौन सी, आपकी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंतर्गत परंपरागत ऊर्जा से उत्पादित ऊर्जा जो परंपरागत से ग्रिड से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। कॉरिडोर गुजरात के बनासकांठा से लेकर पंजाब के मेगा तक बनाया जा रहा है। कहाँ से है आपका इसका विस्तार, देखो बनासकांठा गुजरात, बनासकांठा गुजरात से मेगा पंजाब तक, मेगा पंजाब तक ये ग्रीन डोर बनाया जा रहा है आपका ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ठीक है। और राजस्थान कितने जिले सम्मिलित है इसमें, राजस्थान के 5 जिले सम्मिलित है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कितने जिले सम्मिलित है इसमें, 5 जिले आपके राजस्थान सम्मिलित है। 5 जिले कौन कौन से दोस्त आपके 5 जिले, देखो यहाँ पर 5 जिले की बात करें आपके, सीधा सीधा पूछा जाएगा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ है। दूसरा की बात करें कौन सा आपका, अजमेर है। तीसरे की बात करें आपकी नागौर है, सारा का सारा करवाया हुआ मेरा, तीसरा नागौर है। चौथा मैंने बताया था जोधपुर, और 5वां बताया था मैंने बीकानेर। तो कौन कौन से जिले सम्मिलित है दोस्तों, चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सम्मिलित हो जाएगा, जैसलमेर इसमें नहीं है। कौन सा नहीं है आपका, जैसलमेर इसमें सम्मिलित नहीं है, सारे के सारे करवाए थे मैंने। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं बात करें आपके पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता, यहाँ पर याद करो पवन ऊर्जा दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक अधिष्ठापित क्षमता, अधिष्ठापित क्षमता की बात करें दोस्तों तो ये कितनी थी आपकी, बताओ भाई कितनी थी, 5209 मेगावाट। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और देश में पवन ऊर्जा संभावना में राजस्थान का स्थान कौन सा आपका, 5वां स्थान है। यहाँ पर लिख देता हूँ, देश में पवन ऊर्जा संभावना में, पवन ऊर्जा संभावना में अपने राजस्थान का स्थान की बात करें, राजस्थान के स्थान की बात करें दोस्तों, किसके राजस्थान का स्थान की बात करें तो 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है आपका, 5वां।
याद कर लेना दोस्तों, 5वां स्थान। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये थे पवन ऊर्जा संबंधित जितने भी मैंने बताए थे, सारे के सारे आपको यहाँ पर पूछे गए थे इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे हम पहले एनालिसिस कर चुके हैं। योजनाओं की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ाया हुआ है। राजस्थान की ज्योग्राफी क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देखो ऊर्जा संसाधन जाके। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे करवाए हुए सारे के सारे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 तक द्वारा 2023 तक राज्य में प्रतिवर्ष कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? हरित हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, बताओ भाई। 1500 किलो टन, 2000 किलो टन, 3000 किलो टन, 3500 किलो टन, बताओ भाई। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति की। देखो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। ये प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो प्रारंभ कब से बनता है आपका? प्रारंभ था आपका 4 दिसंबर 2024 से। कब? 4 दिसंबर 2024 को ये आपकी राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 शुरू हुई थी, ठीक है। इसके अंदर बात करें 2023 तक राज्य में प्रतिवर्ष कितना हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो हाइड्रोजन उत्पादन की बात करें तो 2000 किलो टन। कितना? 2000 किलो टन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ठीक है। देखो उद्देश्य क्या था आपका, इसी का उद्देश्य क्या था? इस नीति का उद्देश्य की बात करते हैं आपकी। इस नीति का उद्देश्य क्या था दोस्त? इस नीति का उद्देश्य था आपका कि नवीकरण ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना। अभी नवीकरणीय ऊर्जा देखी थी ना हमने पीछे, नवीनीकरण ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? आपका राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति का, ठीक है। इस नीति के तहत 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। ये सीधा पूछ लीजिएगा कि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत राजस्थान 2030 तक कितनी ऊर्जा उत्पादन करेगा भाई आपका? बताऊं। नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य, एक मिनट, नवीनीकरण ऊर्जा का, ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा आपका 125 गीगावाट। कितना? 125 गीगावाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज लिख के दे रहा हूँ, नोट कर लेना पेपर के अंदर कि राजस्थान एकीकृत जो स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 है, इसके तहत आपके राजस्थान का 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 125 गीगावाट आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी बार आ चुका है क्वेश्चन, कम से कम 5 से 6 बार आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। अभी जुलाई की एग्जाम हुई थी, वहाँ पर भी 2 एग्जामों में क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। 125 गीगावाट वाला, ठीक है। यहाँ पर गीगावाट याद करना दोस्तों, किसी में 120 है, किसी में 100 है, किसी में 30 गीगावाट है। तो इन थोड़ी डिटेल को आसपास की चीज़ें याद करोगे ना, तब इन चीज़ों को लंबे दौर तक याद कर सकते हो। और रिवीजन आपकी PDF मिलेगी आपको, PDF अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ से आप दोबारा रिवीजन कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2000 आपका लक्ष्य रखा गया है हाइड्रोजन का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा गांधी नहर की निम्न में से कौन सी शाखा पर विद्युत ग्रह स्थापित नहीं है? इंदिरा गांधी नहर की निम्न में से कौन सी शाखा पर विद्युत ग्रह स्थापित नहीं है भाई? कौन सी पर नहीं है आपका बताओ। देखो पुंगल शाखा पर है आपका, सूरतगढ़ पुंगल शाखा आपका बीकानेर के अंदर है, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। चारण वाला शाखा पर है, सागरमल गोपा शाखा पर नहीं है, जो जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं सारे के सारे बता देता हूँ। देखो आपकी जल विद्युत की बात करें, राजस्थान से संबंधित जल विद्युत की बात करें, हम जल विद्युत की बात करें और उसमें आपके इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं की बात करें, इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो कौन कौन सी नहर की ऊपर बात करें, ये आपकी शाखा पर विद्युत ग्रह स्थापित है। तो बात करें आपकी नगर नहीं नहर करो, ठीक, कौन कौन शाखा पर है? जैसे आपके तो सूरतगढ़ शाखा पर आपका, सूरतगढ़ शाखा कहाँ पर आपकी, सूरत शाखा आपके गंगानगर के अंदर है। कहाँ पर आपकी? गंगानगर के अंदर है, इस पर भी आपका विद्युत ग्रह स्थापित है। दूसरी शाखा की बात करिए अनूपगढ़, अनूपगढ़ पहले जिला बना दिया गया था, अब नहीं है आपका जिला, तो ये भी कहाँ पर आपकी? गंगानगर के अंदर, ठीक है। पुंगल शाखा बीकानेर के अंदर, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन का एनालिसिस किया था, बताया मैंने, पुंगल शाखा बीकानेर है, इसके अंदर भी आपका विद्युत ग्रह स्थापित है, ठीक है। चारणवाल शाखा भी बीकानेर के अंदर है, कहाँ पर आपकी? चारणवाल शाखा की बात करें, ये भी कहाँ पर आपकी? बीकानेर के अंदर है। और यहाँ पर भी आपका
विद्युत संयंत्र स्थापित है। इसके अलावा एक शाखा और बच गई, कौन सी आपकी बीरसलपुर शाखा। कौन सी आपकी बीरसलपुर शाखा। बीरसलपुर शाखा की बात करें दोस्तों, ये भी कहाँ पर आपकी बीकानेर के अंदर, कहाँ पर आपकी बीकानेर के अंदर है। तो इन शाखाओं पर सारी की सारी जितनी भी शाखा मैंने यहाँ पर लिखी है, इन शाखा पर आपका कौन सा आपका विद्युत ग्रह स्थापित है। क्या स्थापित है आपका लघुपतन विद्युत ग्रह स्थापित है, या लघुपतन आपकी विद्युत परियोजनाएं बचली हुई है आपकी, तो विद्युत ग्रह स्थापित लिख देता हूँ, विद्युत ग्रह स्थापित। तो हमें पूछा था कौन सी पर नहीं है, तो आपका सागरमल गोपा पर नहीं है। कौन सी पर नहीं है आपकी सागरमल गोपा पर नहीं है। ऐसे आप याद कर सकते हो, चंबल परियोजना के बारे में भी याद कर सकते हो, माई परियोजना भी याद कर सकते हो, बाघड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, रावघाट परियोजना, अन्नास और जाखम परियोजना, ये सारी की सारी ये बात करते हैं आपकी जल विद्युत परियोजना। दूसरी लगी थी आपकी कौन सी नदी के ऊपर, आपकी जो हरिपुरा की फाउंडेशन निकलती है, कौन सी नदी, ब्राह्मणी नदी के ऊपर, ठीक है, वो भी याद कर लेना साथ साथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में केंद्र सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। एनटीपीसी आधारित गैस संयंत्र है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। काफ़ी चर्चा में रहता है आपका अंता, रहता है नहीं, अरे कंवर लाल मीणा को वहाँ से विधायक का पद छोड़ना पड़ा था, अंता बारा के तो थे वो, ठीक है। करंट से संबंधित इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो इस बार याद कर लेना। तो अंता कहाँ पर दिख रहा है आपका अंता, और अंता कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, 12 के अंदर। कितनी मेगावाट का बताया था मैंने, 420 मेगावाट का बताया था। क्लास जाके देखो, क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था। तो यहाँ पर गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र की बात करते हैं। जो केशोराइट पाटन दे रखा ना आपका बूंदी जिले में, यहाँ पर आपका गैस आधारित ताप संयंत्र प्रस्तावित है। केशोराइट पाटन है, इंपॉर्टेंट है भाई, बूंदी के अंदर है। और यहाँ पर क्या है आपका गैस आधारित संयंत्र स्थापना प्रस्तावित है। क्या आपका गैस आधारित संयंत्र आधारित ताप विद्युत घर या केंद्र भी आ सकता है। तो कहाँ पर प्रस्तावित है आपका बूंदी के अंदर है। इंपॉर्टेंट बनता है, सीधा सीधा पूछ लीजिएगा कि वर्तमान में आपकी कौन से जिले के अंदर गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है, तो आपका बूंदी के अंदर। ऐसा पूछ ले कि वर्तमान में गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र किस स्थान पर प्रस्तावित है, तो केशोराय पाटन। जो आपकी स्वतंत्रता के बाद आपकी चीनी मिल स्थापित हुई थी आपकी केशोराय पाटन की प्रथम 1965 के अंदर, तो वो याद कर सकते हो, ठीक है। कवई 12 के अंदर आपकी बात करें, कवई 12 के अंदर क्या आपका, अरे कवई 12 के अंदर अभी देखा था हमने, अरे अंडानी वाला कवई 12 के अंदर है कौन सा आपका, यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर है अंडानी थर्मल पावर प्लांट, अडानी थर्मल पावर प्लांट काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कुल क्षमता कितनी है इसकी, कुल क्षमता की बात करें दोस्तों, क्षमता की बात करें तो 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी 1320 मेगावाट हो जाएगी, 2 इकाई है, कितनी 2 इकाई, आधी आधी कर लेना इसकी, ठीक है। याद करना, सारा बताया हुआ है। रामगढ़ आपका जैसलमेर में है, रामगढ़ आपका जैसलमेर है। यहाँ पर गैस आधारित विद्युत संयंत्र है आपका, ठीक है। कितनी वाट का आपका गैस आधारित विद्युत संयंत्र की बात करें, गैस आधारित विद्युत संयंत्र की बात करें दोस्त, तो गैस आधारित विद्युत संयंत्र की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कितने मेगावाट का आपके क्षमता की बात करें तो 270.5 मेगावाट क्षमता का है, ठीक है। गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र याद करना, जैसलमेर रामगढ़ है, और राज्य सरकार का, किसका, राज्य सरकार का, यानी गवर्नमेंट का है भाई। और आपका दे रखा है कौन सा, इसके अलावा गैस आधारित कौन सा रह गया आपका, एक अंता 12 के अंदर हो गया आपका, एक धौलपुर के अंदर है, एक कौन सी कहाँ पर आपके धौलपुर जिले के अंदर है, राज्य सरकार का है, किसका है दोस्त, राज्य सरकार का है, यानी प्राइवेट नहीं है। क्षमता की बात करें तो क्षमता कितनी आपकी बता भाई इसकी, 300 मेगावाट, 330 मेगावाट, कितनी बता दी मैंने, 330 मेगावाट। सारे के सारे बता दिए मैंने, कितने आपके गैस आधारित संयंत्र आपके 3 है, और चौथा आपका बूंदी में प्रस्तावित है, ठीक है। 3 कौन कौन से आपके, रामगढ़, जैसलमेर, धौलपुर, अंता 12 के अंदर, और चौथा आपका बूंदी के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में कुल ऊर्जा उत्पादन का सही अवरोही क्रम है, कुल ऊर्जा उत्पादन का सही अवरोही क्रम कौन सा है भाई, बताओ भाई। तो राजस्थान में सबसे ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है आपका, ताप आधारित होता है। कौन सा होता है आपका, ताप आधारित होता है सबसे ऊर्जा, तो ताप ही ऊर्जा आ जाएगा सबसे पहले। कौन सा जाएगा आपका, ताप ही ऊर्जा। सबसे पहले देखो राजस्थान में जो सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन है ना, वो ताप आधारित है। यहाँ पर याद कर लेना नोट, राजस्थान में
सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन किसे होता है आपका? ताप। किस पर? आपके ताप आधारित, तापीय ऊर्जा है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो देखो ताप पहले आएगा तो ताप एक में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ताप आधारित ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं। ठीक है, ताप आधारित विद्युत ऊर्जा संयंत्र की बात करें दोस्तों तो कितनी है आपकी? ताप विद्युत की बात करें दोस्तों, राजस्थान में ताप विद्युत की बात करें हम, ताप विद्युत की बात करें तो ताप विद्युत आपका कितना था? आपका 9,746.37 मेगावाट। ठीक है, और जो बात करें इसमें राजस्थान सरकार कितना रखता है आपका? राजस्थान की बात करें आपका कितना % रखता है क्षमता का? प्रतिशत की बात करें तो 41.49% ताप आधारित है। सबसे ज़्यादा आपका ताप आधारित होता है। ठीक है, जो क्रम की बात कर लेते हैं हम, क्रम की बात करें दोस्तों आपकी, तो क्रम की बात करें सबसे पहले आपका ताप ही आएगा। ताप सबसे ज़्यादा, ताप के बाद में सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा कितनी है आपकी? 5,082.66 मेगावाट, 5,482.66 मेगावाट है, याद कर लेना, ये पूछी जा सकती है। फिर आता आपका कौन सी ऊर्जा भाई? आपकी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कितनी है आपकी? 4,414 मेगावाट। फिर पवन के बाद में थी आपकी कौन सी? जल विद्युत, जल विद्युत। फिर आएगी आपकी गैस, फिर आ जाएगा आपका परमाणु, और फिर आ जाएगा आपका बायोमास। लो भाई, सारे के सारे बता दिए मैंने, सारे के सारे आपको याद करवा दिए। यहाँ पर देखो ताप आएगा, फिर सौर, पवन, जल विद्युत, गैस, परमाणु और फिर बायोमास। तो याद कर लो कौन सा सही हो रहा है। देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताप, सौर, पवन और गैस। ठीक है, बाकी इसमें से क्रम कौन सा पूछा जा सकता है? किसी एक को गायब कर दिया जाता है बीच में, एक क्रम बार बार आता है आपका एग्जाम के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा सुपर स्टेशन ताप विद्युत संयंत्र में सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है? सारे के सारे मैंने बताए थे आपको, क्लास देख सकते। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका छबड़ा सुपर पावर स्टेशन। छबड़ा सुपर पावर स्टेशन कहाँ पर बताया था मैंने? 12 के अंदर बताया था। कहाँ पर? 12 के अंदर। क्षमता कितनी बताई थी दोस्त? क्षमता बताई थी आपने सर 2320 मेगावाट, 2320 मेगावाट। काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन, काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर? आपकी झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर? आपकी झालावाड़ के अंदर। क्षमता मैंने कितनी बताई थी दोस्त इसकी? क्षमता कितनी बताई थी इसकी? तो सर क्षमता बताई थी आपने 1200 मेगावाट। कितनी बताई थी? 1200 मेगावाट। अडानी थर्मल पावर प्लांट, अडानी कहाँ पर? आपकी कवई 12 के अंदर। कहाँ पर? आपके कवई 12 के अंदर। देखो कितनी बार यूज हो रहा है। इसकी क्षमता कितनी बताई थी मैंने? इसकी क्षमता बताई थी सर आपने 1320। अभी बताइए, ठीक है, क्लास में तो बताई थी। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर? आपके सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। सूरतगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्त? गंगानगर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गंगानगर के अंदर पड़ता है। कुल इकाइयों की बात करें कितनी है आपकी? कुल इकाई, देखो कुल इकाई की बात करें वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी है आपकी? 8। कितनी है आपकी? 8 है। ठीक है, क्षमता की बात करें आपकी, क्षमता की बात करें तो 2820 मेगावाट। देखो सबसे ज़्यादा किसकी हो रही है? 1320, 1200 मेगावाट, 1320, 2820। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा आपका? राजस्थान का वो सूरतगढ़ ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, और यहाँ पे 8वीं इकाई का उत्पादन पूछा जा सकता है। 8वीं इकाई का उत्पादन कब से शुरू हुआ है? तो वो आपका 7/10/2021 से, 7/10/2021 से 8वीं इकाई का उत्पादन शुरू हो चुका है। यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके लिए आपका कोटा वाला बच गया एक। ठीक है, कोटा वाला बच्चा है, बाकी सारे आ गए यहाँ पर। तो एक और याद करना, थर्मल पावर स्टेशन कौन सा? कोटा, कोटा थर्मल पावर स्टेशन। इसकी और याद कर लो दोस्तों। इसकी बात करें इंपॉर्टेंट क्या बनता है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट ये बनता है, इंपॉर्टेंट क्या बनता है? राज्य का पहला ताप विद्युत करें, राज्य का पहला ताप विद्युत करें, राज्य का पहला ताप विद्युत करें, पहला ताप विद्युत करें कौन सा? आपका कोटा थर्मल पावर स्टेशन। देखो सारी की सारी चीज़ें मेरी बताई हुई है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या करवा रहा हूँ? रिवीजन। तो राज्य का पहला ताप विद्युत संयंत्र आपका कोटा का है। इसकी क्षमता की बात करें कितनी है आपकी? 1240 मेगावाट, 1240 मेगावाट। ये भी आपका हो चुका है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा सोलर पार्क जैसलमेर में स्थित नहीं है? कौन सा सोलर पार्क जैसलमेर में स्थित नहीं है?
तो पहला दे रखा आपका बोडाना, बोडाना जैसलमेर के अंदर है, जे लिख देता हूँ। और की बात करें यहाँ पर कितनी मेगावाट क्षमता का है ये आपका बोडाना, यहाँ पर आपकी 2000 मेगावाट क्षमता का है। कितनी? 2000 मेगावाट ऊँचा जाता है। नोक, नोक आपका कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर के अंदर है। क्षमता की बात करें आपकी, क्षमता कितनी है इसकी? 925 मेगावाट, ठीक है। और इसके अलावा बात करें आपके फतेहगढ़, फतेहगढ़ भी कहाँ पर आपकी? फतेहगढ़ आपकी अरे जैसलमेर में ही है, फतेहगढ़ भी जैसलमेर के अंदर है। 1500 मेगावाट क्षमता का इसकी। धुनिया नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या नहीं है आपका? धुनिया नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। दुनिया कहाँ पर है आपका? अरे दुनिया आपका जोधपुर के अंदर। कहाँ पर आपके? जोधपुर के अंदर, ठीक है। जोधपुर के अंदर है, याद करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। राजस्थान में नहर पर बना प्रथम सोलर पावर प्लांट राज्य के कौन से स्थान पर स्थापित है? राजस्थान में नहर पर बना प्रथम सोलर पावर प्लांट राज्य कौन से स्थान पर स्थापित है? मेनावली, तलवाड़ा, संगरिया, सावना। तो मेनावली। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और याद कर लेते हैं। सौर ऊर्जा लगभग हम कंप्लीट कर लिए, तो मुझे याद आ रहा है तो वो भी कर देते हैं। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने अलग से सौर ऊर्जा नीति की है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने अलग से सौर ऊर्जा नीति जारी की है। अलग से सौर ऊर्जा नीति जारी की है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ साथ साथ, ताकि रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन जैसे बात करें हम आपके, दूसरा क्वेश्चन कौन सा आपका? राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति, राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति कब आई थी दोस्तों? 2011 के अंदर। कब आई थी? 2011 के अंदर आई थी पहली सौर ऊर्जा नीति। याद करना दोस्तों, सीधा सीधा पूछा जाएगा। राजस्थान की पहले निजी क्षेत्र की सौर परियोजना, यह भी काफ़ी बार पूछा गया है, खींवसर नागौर वाला। राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा, निजी क्षेत्र की सौर परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है दोस्तों? बताओ। खींवसर नागौर। खींवसर नागौर कैसे बोल सकते हो? हनुमान बंडीवाल को बोल सकते हो क्या? अरे हनुमान बंडीवाल को कोई नहीं बोल सकता। खींवसर नागौर के अंदर है, किसकी? आपकी रिलायंस की, रिलायंस द्वारा। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा यहाँ पर करवा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं आपकी 12 की। नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत राजस्थान में को वर्ष 2024-25 तक कितने गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? अभी देखो, शुरू में मैंने एक व्याख्या की थी, शुरू में एक व्याख्या की थी, और मैंने कितनी बताई थी? 30 गीगावाट। पूछ लिया ना? अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया ना? देखो मैंने बताया था आपको, अब बहुत बेग जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। देखो कहाँ पर बताया था मैंने, ये देखो, ये रहा, नई सौर ऊर्जा नीति। आ गया ना क्वेश्चन? आगे भाई ऑप्शन की व्याख्या करोगे ना तो क्वेश्चन तो वहीं से मिलेंगे। एनालिसिस अच्छे से क्या करो पेपर का। ये लो भाई, आपका 11 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 30 गीगावाट, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति कब जारी की? लास्ट का क्वेश्चन करवाया था ऊर्जा संसाधन टॉपिक में। ऊर्जा संसाधन टॉपिक का जो अंतिम था आपका, ऊर्जा संसाधन जो टॉपिक करवाया था मैंने यूट्यूब के ऊपर, उसका जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उस लास्ट क्वेश्चन में ये नीतियाँ जारी करवाई थी। और 29 सितंबर को 2 नीतियाँ बताई थी मैंने, 2 नीतियाँ बताई थी 29 सितंबर को। बताया कि नहीं बताई भाई? बताओ 13 के अंदर राइट आंसर क्या जगह? तो 29 सितंबर 2023 को जारी हुई थी। कब है? 29 सितंबर 2023 को। देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं बायोमास ऊर्जा की, बात करते हैं सबसे पहले। देखो बायोमास नीति आपकी, सबसे पहले बायोमास नीति कब आई थी आपकी? 26 फरवरी 2010 को। जो पहला ऑप्शन दे रखा ना, सीधा क्वेश्चन ने पूछ लें कि राजस्थान में सबसे पहले बायोमास नीति कब आई? तो 26 फरवरी 2010 के अंदर, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका यह हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। दूसरा पूछे आपको कि बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 की बात करें, वो कब आई थी आपकी? 29 सितंबर 2019। सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 2। और पहला बायोमास संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था आपका? पहला बायोमास संयंत्र, पहला बायोमास संयंत्र की बात करें
इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी आपकी पदमपुर गंगानगर के अंदर। कहाँ पर? पदमपुर गंगानगर के अंदर। पदमपुर कहाँ पर? आपका गंगानगर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 150 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या 350 यूनिट। तो 14 का राइट आंसर क्या जगह? 150 यूनिट। देखो यहाँ पर याद करना, 2 क्वेश्चन कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पर। एक आपको ये ऐसे पूछे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, तो आपको कितनी यूनिट फ्री दी जाएगी? यूनिट फ्री की बात करें तो कितनी मिलेगी दोस्त आपकी? वो मिलेगी आपकी यूनिट की बात करें तो कितनी मिलेगी आपकी? 100 यूनिट मिलेगी। ठीक है, कितनी? 100 यूनिट मुफ्त। और यदि बात करें आपके सूर्यघर आ जाए, इसके साथ सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आ जाए, मुफ्त बिजली योजना, तब क्या कितनी मिलेगी आपकी? बताओ भाई। 150 यूनिट मिलेगी। कितनी? 150 यूनिट। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको पीएम सूर्यघर जो मुफ्त बिजली योजना है, पीएम सूर्यघर जो मुफ्त बिजली योजना है, ये प्रारंभ कब हुई थी आपकी? प्रारंभ की बात करते हैं तो ये आई थी आपकी 13 फरवरी 2024 को। 13 फरवरी 2024 को। ठीक है, याद करना दोस्तों, सीधी डेट ही पूछ ली जाती है इसकी, इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी डेट आपको पूछी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लक्ष्य है 1 करोड़ के ऊपर सौर संयंत्र स्थापित करना। इसका लक्ष्य क्या आपका? वो भी याद कर लो, साथ साथ पूछा जाएगा। 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर सौर संयंत्र स्थापित, सौर संयंत्र स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राज्य में कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? राज्य में कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? बताओ भाई। 9, 11, 13, 14। बताओ। 14। ऑप्शन नंबर 4। देखो, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 की बात करें तो कुल आपकी बात करें, कुल इनकी क्षमता कितनी होगी आपकी? कुल क्षमता की बात करें आपकी 128.45 मेगावाट के, 128.45 मेगावाट के कुल 14 संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, दिसंबर 2024 तक किए जा चुके हैं। ठीक है, 14। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बायोमास संयंत्र। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? भारतीय रेल मार्गों की लंबाई का कितना प्रतिशत राजस्थान के अंदर है? 10.96%, 8.89%, 5.18% या 7.50%? बताओ भाई। देखो, मैंने जब करवाया था आपको यातायात संसाधन का टॉपिक करवाया मैंने, यातायात संसाधन का टॉपिक करवाया मैंने, साधन का टॉपिक करवाया आपका। इस टॉपिक के अंदर मैंने ये बताया था, इस टॉपिक में मैंने क्या बताया था? रेल परिवहन के बारे में बताया था आपको। रेल परिवहन के बारे में मैंने क्या बताया था? रेल परिवहन के बारे में बताया था कि मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक राजस्थान में कुल लंबाई, राजस्थान में कुल रेल मार्गों की लंबाई, रेल मार्गों की लंबाई कितनी दोस्त? मैंने बताया था 6046 किलोमीटर। ठीक है, जो भारतीय कुल रेल मार्गों का जो ये है आपकी, जो भारतीय कुल रेल मार्गों का, भारत के कुल रेल मार्गों का, रेल मार्गों का कितना परसेंट है? 8.89% है। कितना? 8.89% है। तो देखो 8.89%, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 5 रेलवे मंडलों में विभक्त किया गया है, 5 रेल मंडलों में विभक्त किया गया। क्लास देख सकते हो भाई आप, यातायात साधन की क्लास हो चुकी है अपनी कंप्लीट, बहुत ही शानदार तरीके से पूरा याद करवाने की कोशिश किया गया है अच्छे तरीके से। वहाँ से सीधे फैक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका सीधा पूछा जाएगा। कब हुआ था भाई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? अगस्त 1995, अगस्त 2002, जुलाई 1985, जून 2003। तो कब हुआ था आपका? अगस्त 2002। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी मैंने सारा करवाए थे, पूरे यहाँ पर याद करवाई थी। विभिन्न संस्थाएं जैसे मैंने बात करी थी, मैंने सबसे पहले मैंने आपको याद करवाया था कि राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण,
ये मैंने बताया था आपको राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, ये कब आता आपका 1985 के अंदर। ठीक है, वही बताया था मैंने राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड सारे के सारे करवाए हैं आपको। एक भी क्वेश्चन अपनी जो करवाया था वहाँ से बाहर नहीं है भाई। तो ये कब आया था आपका 1995 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये भी करवाया था राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, नियामक आयोग, ये आया था आपका 2000 के अंदर। सारे के सारे करवाए हैं आपको, सारे के सारे करवाए हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, ये मैंने करवाया था आपका 1957 में, इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1957 के अंदर। सारे के सारे करवाया गया था। 2000 के अंदर मैंने 5 कंपनियों का गठन किया था, वो भी सारी की सारी आपको करवा दी गई थी। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन स्लोगन क्या है? राजस्थान में वर्तमान में पर्यटन स्लोगन क्या है आपका? पधारो हमारे देश, जाने क्या दिख जाए, भारतीय का अतुल्य राज्य, रंगीलो राजस्थान। 18 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? पधारो हमारे देश, ऑप्शन नंबर 1। तो मैं क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में पर्यटन स्लोगन क्या है? पधारो हमारे देश, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारा भी आपका यही है, स्लोगन या नारा पूछे आपको, नारा पूछे तो क्या जाएगा? पधारो हमारे देश। भारतीय का अतुल्य राज्य, भारतीय राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य की बात करें तो राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य की बात करें, ये क्या आपका टैगलाइन, टैगलाइन आप। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। टैगलाइन क्या आपकी? देखो, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इंग्लिश में भी लिखा हुआ आता है भाई, सीधे सीधे ये सीधा ही आ जाता है, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ये टैगलाइन है, ये आप आ सकता है कि राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। ठीक है, प्रतीकात्मक पशु क्या आपका? मैंने सारे बताए थे आपकी। प्रतीकात्मक पशु क्या बताया था मैंने? सर आपने ऊँट बताया था। क्या बताया था? ऊँट। मैंने क्या बताया था? ऊँट। काफ़ी बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, वहाँ पर भी क्लास के अंदर आपकी पर राजस्थान पर्यटन की क्लास हो चुकी है अपनी, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक ऑप्शन की व्याख्या की गई है। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मैटर किया गया है। यहाँ पर तो इतने बताऊँगा तो फिर क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। फिर भी मैं यहाँ पर जितना रिविजन हो सकता है वो सारे बता रहा हूँ इस पेपर में जो हमने बताया। ठीक है, ऊँट है। और आने वाले प्रत्येक तीसरा पर्यटक राजस्थान में आता है, ये भी बताया था मैंने। यहाँ पर बात करें वर्ष 2024 की, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई थी? वर्ष 2024 की बात करें तो वर्ष 2024 में मैंने बताया था कि स्वदेशी पर्यटन की बात करें, स्वदेशी पर्यटक की बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कौन से जिले में आए थे आपकी? सीकर में आए थे। 1 नंबर पर सीकर आता आपका। ठीक, कितने आए थे आपके? 2.76 करोड़, 2.76 करोड़ आए थे। दूसरा था आपका कौन सा था भाई? आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा था आपका? चित्तौड़गढ़ था। इसमें कितने आए थे आपके? 2.41 करोड़। और तीसरा आया था आपका कौन सा भाई? अजमेर। यहाँ पर थे आपके 2.25 करोड़। ये जिले पूछ ली जाती है भाई सीधे सीधे। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में सबसे ज़्यादा आपके जयपुर के अंदर ही आते हैं भाई। ठीक है, कहाँ पर आते हैं आपके? सर्वाधिक। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सारे याद करवा देता हूँ, यहाँ पर रिपीट करते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की बात करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की बात करते हैं हम। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ से आते हैं आपके? सर्वाधिक कहाँ पर आते हैं आपके? सर्वाधिक अपने जयपुर में आते हैं, जयपुर में आते हैं। और कहाँ से आते हैं सर्वाधिक? कहाँ से आते हैं आपके? यूएसए से आते हैं। फिर आपका किससे आते हैं आपके? यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, यानी इंग्लैंड से आते हैं आपके, जो क्या आ जाएगा? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। तीसरा आता है फिर आपका फ्रांस। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की यात्रा की बात करें, 1 नंबर पर आपका जयपुर, 2 नंबर पर कौन आता है आपका? उदयपुर। 3 नंबर पर कौन आता है आपका? 3 नंबर पर कौन आता है भाई? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। ठीक है, और फिर 4 नंबर पर और आता है आपका जैसलमेर। इस बार जैसलमेर घूमने चलेंगे भाई। ठीक है, जैसलमेर याद करना भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे करवाए यहाँ पर। बाकी अपनी क्लास देख लेना दोस्तों, वहाँ पर आपको और अच्छा मैटर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। मरु त्रिकोण के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु किस संस्था का वित्तीय सहायता? मैंने जोर डाल के बोला था कि मरु त्रिकोण आपके 4 राज्यों के अंदर चला जा रहा है।
कौन से राज्यों के अंदर बताओ मरुस्थलीकरण कौन? अरे 4 राज्यों में, तो सर्वप्रथम 3 राज्यों में था, लेकिन अब बाड़मेर को अभी सम्मिलित किया गया था, मैंने सारा बताया था वहाँ पर। ठीक है, कितने आपके 4 जिले हैं आपके, कौन कौन से आपके? देखो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पहले बाड़मेर नहीं था ना, बाड़मेर बीकानेर, बाड़मेर को अभी सम्मिलित किया गया है। तो ये चारों जिले मैंने बताया आपको अपनी क्लास के अंदर और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया था, और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ लिया गया। गुणेश के गुणेश क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, गुणेश के गुणेश अभी तक गुणेश करें ना। और मैंने यहाँ पर जोर डाल के बताया था कि जापान की कंपनी है, जापान कंपनी कौन सी आपकी? JBIC, ऐसे लिखा था मैंने, JBIC, ऐसा कैसा लिखा था? देखो यहाँ पर जापान बैंक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। तो गुणेश का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 VS की। राजस्थान बजट 2025-26 के तहत होप ऑफ बस सेवा कौन से जिलों में शुरू की जा रही है? होप ऑफ बस सेवा कौन से जिलों में शुरू की जा रही है? अलवर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अंदर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट बात करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको कैसा लगा, अभी तक एनालिसिस कैसा लगा वो कमेंट के अंदर जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जब तक मैं पानी में पी लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, कर दिया होगा अब तक सब्सक्राइब, आपने सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को। चलिए आप देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से राजस्थान कौन सा स्थल GSI द्वारा जियो हेरिटेज साइट में सम्मिलित नहीं है? तो जियो हेरिटेज साइट में मैंने कितने स्थल बताए थे, मैंने वहाँ पर नाम नहीं लिखा, मैंने वहाँ पर आपको नाम नहीं बताया अपने क्लास के अंदर। तो मैंने बताया था कि GI जो हेरिटेज साइट है ना, राजस्थान की बात की तो राजस्थान में कुल कितने आपके, मैंने यही लिखा था आपका कि कुल 12 है। कितने आपकी? कुल 12 साइट है, और कलाम ने इन कुल 12 साइटों से आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मैंने आपको यहीं पर इतना ही करवाया था, वही यहाँ पर कि यहाँ पर सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कुल कितने साइट है। तो अब 12 साइट देखो यहाँ पर कौन कौन सी है, इनमें क्या पूछा आपका? राजस्थान कौन सा स्थल GI द्वारा जियो हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है भाई आपका? बताओ। जो अक्कलकोट पर्सनल पार्क आपके जैसलमेर में है। ठीक है, वर्ल्ड टेट टप जोधपुर में है। बार कांगलो मेरठ पाली के अंदर है। बड़देवरा मंदिर आपके 12 वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 तो हो चुके हैं आपके, 12 की बात करें। इसके अलावा बात करें आपकी नवीनतम की बात कर लेते दोस्तों, नवीनतम की बात कर लेते हैं। 2 नवीनतम कब सम्मिलित की गई थी आपकी? नवीनतम की बात करें 2016 में सम्मिलित की गई थी। कौन कौन सी है? जावर, उदयपुर, जावर, उदयपुर, यह तो क्वेश्चन पूछा जाता है नवीनतम वाला। एक आपकी की गई थी आपकी रामगढ़ क्रिएटर 12, रामगढ़ क्रिएटर 12। ये 2 साइट थी जो 2016 के अंदर सम्मिलित की गई थी। ठीक है, इससे पहले आपका अक्कलकोट हो गया, जैसलमेर, वर्ल्ड जोधपुर, बार कांगलोट पाली हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका स्टोमेटोलाइट पार्क आपका जामकोटला उदयपुर, स्टोमेटोलाइट पार्क, ये कहाँ पर आपका? जामरकोटला, जामरकोटला उदयपुर। ठीक है, ये कहाँ पर आपका? उदयपुर के अंदर। और इसके अलावा बात करें आपकी, एक आपका ये स्टोमेट्रो पार्क दूसरा है आपका, दूसरा कहाँ पर आपका? बोजुका चित्तौड़गढ़, बोजुका चित्तौड़गढ़, ये भी आपका इसमें सम्मिलित है। तो कहाँ पर सम्मिलित है आपके? बोजुका चित्तौड़गढ़ के अंदर, याद करना दोस्तों। ठीक है, 2 हो गए आपके, 2 4 हो गए, 4 3 5 हो गए। इसके अलावा बात करें आपका कौन सा हो जाएगा? ग्रेट बाउंड्री फोर्ट सातुर बूंदी, ग्रेट बाउंड्री फोर्ट सातुर बूंदी, सातुर बूंदी। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके अलावा कौन सा हो गया आपका? एक आपका जो गोसाणा राजपुरा दरीबा है राजसमंद, गोसाणा, गोसाणा राजपुरा दरीबा, ये कहाँ पर पड़ता है आपका? राजसमंद के अंदर पड़ता है। देखो कितने लिख दिए मैंने, बताओ भाई।
2 3 5 5 से 2 7 7 और 1 8 8 1 9 9 गया ना अपने। और 10वां कौन सा आपका, 10वां की बात करें आपके सेंद्रा, सेंद्रा ग्रेनाइट पाली। और 11वां कौन सा आ गया आपका, 11वां जगह बार, ये तो हो गया आपका बार वाला तो हो गया, ये रहा आपका बार कांगलोर पाली। एक 12 पाली, एक और रह गया आपका नेफेलाइन साइनाइड किशनगढ़ अजमेर। साइनाइड ये कहाँ पर आपका, किशनगढ़ अजमेर। ये आपके पूरे टोटल 12 साइड थी, तो 12 का 12 मैंने बता दी, ठीक है। ये कौन सी, जोधपुर समूह रह गई आपकी, जोधपुर समूह मालानिया वाला, जोधपुर समूह मालानी, मालानी आग्नेय चढ़ाए, आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टाने की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। 12 की 12 देखो मैं सही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे जैसे जैसे याद आ रही है उस हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ पर आपकी, ये आपकी जोधपुर के अंदर था, ठीक है। देखो 12 हो गई आपकी, देखो 1 2 3 तो ये रही, दो नवीनतम 2016 में आपके जावर और रामगढ़ क्रिएटर 2 ये हो गई आपकी, कितने हो गए आपकी 3 2 5। छठी थी आपकी एस्ट्रोमेटोलाइट पार्क जामरकोटला और एस्ट्रोमेटोलाइट आपकी बोजुगा चित्तौड़गढ़, 2 ये हो गई आपकी, तो 5 से 2 7। 8वीं हो गई आपकी ग्रेट बाउंड्री फोर्ट सातुर बूंदी, ठीक है। 9वीं हो गई आपकी गौसाना राजपुरा दरीबा, ठीक है। 10वीं हो गई आपकी सेंद्रा और 11वीं हो गई आपकी नेफलाइन जामरकोट जो साइनाइट आपकी किशनगढ़ अजमेर, और लास्ट हो गई आपकी 12वीं मालानी आग्नेय चट्टाने जोधपुर समूह की, ठीक है। ये थे आपकी पूरी 12, ये आपकी पूरी 12 थी। और 12 की 12 आपको याद करना है, क्योंकि ये कलाम थोड़ा डीपली पूछ जाता है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट जैसे आपके नवीनतम पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपके अजीब से नाम है, जैसे सेंद्रा ग्रेनाइट, नेफेलाइन साइनाइट, तो ऐसे याद नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक बार नज़र से निकाल लेना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ये देखो, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। सूर्य मंदिर कहाँ पर आपके, ये पैटर्न से संबंधित था आपका। तो मैंने बताया था कि देखो लाल मंदिर कहाँ पर आपके, अजमेर के अंदर। लाल मंदिर कहाँ पर था आपका, अजमेर के अंदर बताया था मैंने। मिटे शाह की दरगाह मैंने गागरोन में बताया था आपका, झालावाड़ के अंदर। सारे के सारे करवाए। चंद्रमहल कहाँ पर करवाया था मैंने, जयपुर के अंदर। और लालगढ़ किला आपके सभी को पता है बीकानेर के अंदर है लालगढ़ किला, ठीक है। तो राइट आंसर 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, जयपुर प्रकोटा को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो विश्व धरोहर की बात करें यहाँ पर, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर में राजस्थान के 9 स्थल सम्मिलित है। राजस्थान कितने स्थल सम्मिलित है आपके, 9 स्थल सम्मिलित है। 9 के 9 याद कर लेना, मैंने करवाए वहाँ पर। तो यहाँ पर 2013 के अंदर, कब है आपके 2013 में किया गया था, 2019 में, 2010 में, 2015 में। तो 2019 में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2010 के अंदर तो आपकी वेधशाला सम्मिलित की थी, 2010 में आपकी वेधशाला से को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। और बात करें 2013 में आपको 6 दुर्ग सम्मिलित किए थे। 2013 के अंदर आपके 6 दुर्ग सम्मिलित थे। और 6 के 6 नाम बताना भाई, 6 के 6 नाम कमेंट में बताना आप कौन कौन से किले आपके, आपको बताएंगे 6 के 6। जैसे आपकी बात करें आपके जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और छठा आपका गागरोन, ठीक है। याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से असममित युगम को छाटिए। असममित युगम को हमें छाटना था। देखो थार महोत्सव है आपका, थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, चॉइस की राइट आंसर बात करें तो ये आपका बाड़मेर का है। कोमलगढ़ महोत्सव आपका राजसमंद, बिल्कुल राइट। वृक्ष महोत्सव आपकी खेजड़ीली, बिल्कुल राइट। मरु महोत्सव आपका जैसलमेर। थार महोत्सव आपका गलत हो जाएगा, असममित युगम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाड़मेर में तो बनाया जाता है थार महोत्सव भी, तो ठीक है बाड़मेर में बनाया जाता है। सारे के सारे सही है भाई इसमें, एक बार देख लेना इसको ना। मुझे बाड़मेर याद आ रहा है, थार महोत्सव, हाथी महोत्सव जयपुर में, थार महोत्सव आपकी बाड़मेर के अंदर, मारवाड़ महोत्सव आपके जोधपुर में, मरु आपका जैसलमेर में, ऊँट आपका बीकानेर के अंदर। तो यहाँ पर आपका ये सही है भाई, आपका बाड़मेर के अंदर ही था, ठीक है। मार्च के अंदर आपके बाड़मेर में मनाया जाता है। तो सारे के सारे सही है आपके, सारे के सारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 25। इनमें से कौन सा तीर्थ सर्किट में शामिल नहीं है। तीर्थ सर्किट में कौन सा शामिल नहीं है, अजमेर, नाथद्वारा, महावीर जी, सरिस्का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 25 का, राइट आंसर हो जाएगा आपका सरिस्का। सरिस्का कहाँ पर आपके, अलवर के अंदर। नाथद्वारा आपका राजसमंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान पर्यटन वर्ष 2024 में राज्य का कौन सा जिला शीर्ष
पर्यटन स्थल का केंद्र रहा तो सीकर रहा था। कौन सा रहा था? सीकर रहा था। मैंने बताया था आपका 2.76 करोड़ लोग आए थे। आप 2.76 करोड़ सीकर के अंदर आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन रहा आपका? चित्तौड़गढ़। 2 नंबर पर आपका चित्तौड़गढ़ रहा था। 3 नंबर पर आपका अजमेर रहा था। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के बोला था, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आपका 3,17,121, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने साथ साथ आपको ये भी बताया था कि कुल तो आपकी ये होगी आपकी, और यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि NH कितनी लंबाई आपकी, NH कितनी आपकी 10,790 किलोमीटर। ठीक है, यदि आपको स्टेट हाईवे की पूछे तो स्टेट हाईवे कितनी थी आपकी? 17,376 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़क की बात करें, ग्रामीण सड़क की बात करें आपकी, ग्रामीण सड़क की बात करें तो वो कितनी थी आपकी? 2,06,318 किलोमीटर। और जो शेष बच गई वो शेष कौन सी होगी आपकी? जिला। तो जिला सड़क की बात करें वो थी आपकी, जिला सड़क को 2 भागों में बांटा था हमने। ये तो कौन सी आपकी? मुख्य, और ये कौन सी हो गई आपकी? अन्य। मुख्य कितनी थी आपकी? 14,372। और अन्य कितनी थी आपकी? जो अन्य गाँवों को जोड़ती है जिलों से, तो वो थी 68,265। ठीक है, इस प्रकार से बांटा था। और मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, कि मैंने नेशनल हाईवे पूछा जाता है आपका, स्टेट हाईवे पूछा जाता है, और ग्रामीण हाईवे पूछा जाता है, और कुल पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक घनत्व पूछा जाता है। घनत्व कितना आपका? घनत्व आप 52.66 किलोमीटर, 52.66 किलोमीटर। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका घनत्व का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 क्या आपका? राजस्थान के जिले से पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं गुजरता है। तो मैंने पूर्व पश्चिम गलियारा आराम से बताया था आपका। ठीक है, अरे बताया था नहीं था आपका? पूर्व पश्चिम गलियारा मैंने बताया था आपको। कौन सा बताया था पूर्व पश्चिम में? मैंने बताया था कि NH 27 के रूप में है। कुल लंबाई मैंने बताई थी, कुल लंबाई कितनी बताई थी मैंने? बताओ भाई, कुल लंबाई कितनी बताई थी? 528 किलोमीटर बताई थी। कितनी? 528 किलोमीटर कुल लंबाई बताई थी। जिलों की बात करें तो कितने जिले गुजरे थे? 7 जिले बताए। मैंने कितने जिले बताए थे आपके? जिले की बात करें तो 7 जिले बताए थे। कौन कौन से थे आपके 7 जिले? तो बात करें 7 जिलों की, तो मैंने कौन सा बताया था आपका? बताओ, याद है क्या आपका? अरे सिरोही से स्टार्ट हुआ था ये आपका। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारह। बूंदी, कोटा और 12। कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा नहीं है इसमें सम्मिलित? राजसमुंद नाम नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फेज 2, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फेज 2 कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है आपका? चित्तापुरा से विद्याधर नगर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछे आपकी बड़ी चौपड़ से ट्रांसफर नगर, बताओ भाई। बड़ी चौपड़ से ट्रांसफर नगर आपका फेज 1C आपका, फेज 1C पूछे। 200 फीट बाईपास अजमेर रोड से मानसरोवर, 200 फीट बाईपास अजमेर रोड से, तो फेज 1D, फेज 1D था आपका। ठीक है, और ये पूछा आपकी बड़ी चौपड़ से चांदपोल, बड़ी चौपड़ से चांदपोल कितना था आपका? फेज 1B, फेज 1B। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में स्थित कौन सा एक भूमिगत हवाई अड्डा है? तो भूमिगत हवाई अड्डा मैंने बताया था, जहाँ पर जो प्रधानमंत्री आए थे, उत्तर तलाई आपके नागरिकों हवाई अड्डा के लिए खोला गया अभी बाड़मेर के अंदर। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर के अंदर है। नाल हवाई अड्डा जो एक भूमिगत है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जो प्रधानमंत्री अभी बीकानेर दौरे पर आए थे तो चर्चा में रहा था ना आपका नाल हवाई अड्डा, और आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सारे के सारे बताइए भाई आपके। राजस्थान कौन सा रेल मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंदर है? तो राजस्थान में मैंने 5 रेल मंडल बताए थे, जिसमें से आपका कोटा रेल मंडल है, पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्थान की बात करें, रेल मंडल की बात करें तो कुल कितने बताए मैंने? 5 थे, और इस 5 में से जो कोटा है ना, कोटा किस में आता है आपका? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान राज्य रेलमार्ग प्राधिकरण कब सक्रिय हुआ? तो राजस्थान राज्य रेलमार्ग प्राधिकरण कब सक्रिय हुआ? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बहुत ही शानदार तरीके से। कब हुआ था भाई आपका? बताओ। 31 मार्च 2023, 26 अप्रैल 2015, 1 सितंबर 2023, 25 दिसंबर 2015। तो नोट लगा के मैंने लिखाया था कि 1 सितंबर 2023, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने नोट लगा के वहाँ पर आपको अपनी क्लास के अंदर नोट लगा के बताया था कि इसकी डेट पूछी जाती है, बार बार इसकी डेट सीधी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों,
वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल नहीं है। वागड़ यानी आपके दक्षिण, जो आपके कौन से जगह आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह बताना था हमें। 33 के अंदर गलियागांव, डूंगरपुर, कागदी पिकअप, बांसवाड़ा, देव सोमनाथ है, गौतमेश्वर मंदिर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संत सदराम जी महाराज का पेनोरमा कहाँ है? फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था 2025, फर्स्ट ग्रेड 2025 23 जून को एग्जाम हुआ था, ठीक है। 23 जून को एग्जाम था और पूछा गया क्वेश्चन था, कहाँ पर होता है? जैसलमेर, गोड़ा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी पर संचालन है। मैंने इंपॉर्टेंट लगा के आपको करवाया भाई, आपको इंपॉर्टेंट पैटर्न नीति देखो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके करवाए हुए हैं। 31 मार्च से 2024 से 2030 तक, 15 जुलाई 2021 से 2030 तक, 31 मई 2024 से 2025 तक, 9 सितंबर 2020 से 2030 तक। तो आपका राइट आंसर क्या जगह आपका 35 का? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 2 15 जुलाई 2021 से 2030 तक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आराम से करवाया था आपको, ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मैंने नोट लगा के करवाया था बहुत ही अच्छी तरीके से। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को 19 फरवरी 2024 को किया गया। कब किया गया आपका? 19 फरवरी 2024 को किया गया। सही है क्या आपका? तो बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कब? 19 फरवरी, ठीक है। मुख्यमंत्री बात करें आपकी, प्रारंभ कब हुई थी आपकी? देखो, आपकी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है कब आई थी आपकी? मैंने बताया था आपको 1 मई 2021 को। कब आई थी आपकी? 1 मई 2021 को, ठीक है। सारी की सारी व्याख्या की हुई है, तो ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये कैशलेस बीमा कवरेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सत्य है, 25 लाख की खरीदी जाएगी। 5 दिन पूर्व से और 15 दिन बाद तक रहेगी इसकी सुविधा की बात करें तो ये भी सही है। नोडल विभाग कौन सा बताया था मैंने इसका? नोडल विभाग चिकित्सा संबंधित है, तो मैंने क्या बताया था? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग बताया था, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ठीक है। मजदूर दिवस के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। पैकेज की बात करें, प्रीमियम राशि पूछी जाती है इसकी, प्रीमियम राशि सारे के सारे करवा दिए वैसे तो मैंने। प्रीमियम राशि मैंने कितनी बताई थी? 850 रुपये। जो मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे करवा देता हूँ, ठीक है। पैकेज की बात करें तो कितने दोस्तों आपके? पैकेज की बात करें कितने पैकेज सम्मिलित है? 1819, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है? देखो, उपयुक्त में से असत्य कथन कौन सा है? कोई सा भी नहीं है, तो न तो ए है न बी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। योजना कराई हुई भाई, सारी अपनी योजना की पहली क्लास है आपकी, पहली क्लास योजना से पहला ही क्वेश्चन है और ये वहाँ से पूछा गया है। आप देख सकते हो, क्लास चाहिए या राजस्थान की योजनाओं के नाम से पहली क्लास देखिए, 9000 की समथिंग वहाँ पर कुछ दोस्तों ने देखा है, तो वहाँ पर अपनी पहली क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के उद्देश्य से अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है आपकी? निःशुल्क सोनोग्राफी योजना, ठीक है, कौन सी है भाई आपकी? बताओ। शुभारंभ कब होता है इसका? सारी चीज़ें करवाई थी मैंने। पहली क्लास की तीसरी योजना है, तीसरी नहीं चौथी योजना। पहली क्लास आपकी जो क्लास नंबर 1 है ना, क्लास 1 योजना की क्लास 1 है ना, उसकी योजना नंबर 4 देखना। योजना नंबर 4, पहले क्लास की योजना नंबर 4 में मैंने पूरी इस योजना का व्याख्या की है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बात करें मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी आरोग्य वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान वाउचर योजना, या आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान सुरक्षित मातृत्व योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। ऑप्शन नंबर बात करें आपके 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी योजना यहाँ पर है, ठीक है। बात करते हैं इसकी घोषणा होती है आपकी बजट 2024-25 में। कब हुई थी आपकी? बजट 2024-25 में। और लागू कब हुई थी आपकी? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लागू किया था इसको 17 सितंबर 2024 को। कब? 17 सितंबर 2024 को। कहाँ से लागू हुई थी आपकी? जयपुर से लागू हुई थी दोस्तों, ठीक है। सारी की सारी करवाई थी। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, इसकी बात करें, ये लागू कब हुई थी आपकी? ये आपकी तीसरी योजना है, आपकी तीसरी योजना है। जब पहली क्लास से, देखो पहली क्लास से आपका एक क्वेश्चन बना है, तो तीसरी योजना आपकी लागू हुई थी आपकी 6 सितंबर 2022 को। 6 सितंबर 2022 को ये प्रश्न लागू हुई थी, ठीक है। याद कर लेना दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 38वां। देखो, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना, ये आपकी 5वीं योजना है पहली क्लास की। देखो, पहली क्लास है सारी, पहली क्लास की 5वीं योजना मैंने ये बताई थी, ठीक है। सारे के सारे प्रूफ दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो सारी
अरे यार पाठ्यक्रम में वही है तो क्वेश्चन भी तो वहीं से आएंगे, तो सारे क्वेश्चन आपको वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। आपकी एक क्लास, अपनी लास्ट वाली क्लास हुई नहीं थी टेस्ट से पहले, जो दूसरे दिन हुई थी। ठीक है, टेस्ट के दूसरे दिन हुई थी, क्योंकि हमें योजनाओं को टारगेट हमारा 2026 है, टेस्ट भी है उसके साथ 2026, जिस प्रकार से टाइम मिलता है उस प्रकार से क्लास में थी। उसमें से 8 क्वेश्चन आए थे, आप ये देख लेना, मैंने बताया भी आपको। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वित्त विभाग। बताओ भाई, तो मुख्यमंत्री सबसे पहले बाल संबल योजना की बात करते हैं। इसकी शुभारंभ कब हुआ था आपका? शुभारंभ हुआ था आपका दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 ये डेट पूछी जाती है भाई आपका। ठीक है, और नोडल विभाग कौन सा था आपका? नोडल विभाग कौन सा था भाई इसका? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किससे संबंधित थी? आपकी दुर्लभ बीमारियों से संबंधित थी। किससे? आपकी दुर्लभ बीमारी से संबंधित थी। ठीक है, सारे के सारे प्रावधान यहाँ पर करवाए हुए हैं। इस क्लास को देखना दोस्तों, पूरी डिटेल करवाई हुई है आपकी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। 39 देखो, मुख्य प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत राजस्थान में दिव्यांग महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? 5,000 रुपये, 6500 रुपये, 10,000 रुपये या 1,000 रुपये? तो मैंने इस योजना के बारे में बताया था दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है। इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? शुरुआत हुई थी यानी लॉन्च कब हुई थी आपकी? सबसे पहले बात करें लॉन्च, तो ये हुई थी आपकी 1 जनवरी 2017 को। कब हुई थी आपकी? 1 जनवरी 2017 को हुई थी। ठीक है, मैंने ये भी बताया था साथ साथ आपकी इसका क्रियान्वयन कौन सा विभाग कर रहा है, ये सारे करवाए हुए आपको, फिर से भी रिपीट करवा रहा हूँ ताकि रिविजन हो जाए। तो महिला एवं बाल विकास विभाग कौन सा था आपका? महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, ये पूछा गया था हमें। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका? देखो हमें पूछा गया है कि दिव्यांग महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी। तो दिव्यांग महिलाओं की बात करें तो 5,000 रुपये, 6500 रुपये, 10,000 रुपये या 1,000 रुपये। तो 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये पहले दी जाती थी आपकी 6500 रुपये, जब शुरुआत हुई थी ना आपकी, जब आरंभ की बात करें, आरंभ में थे आपके 6500 रुपये। ठीक है, लेकिन बात करें आपकी 1 सितंबर 2024 को, 1 सितंबर 2024 को बढ़ाकर कितने कर दिए गए थे आपके? 10,000 रुपये। कितने कर दिए गए दोस्त आपके? 10,000 रुपये कर दिए गए। ये डेट पूछी जा चुकी है, ये डेट आपके एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 5,000 रुपये की राशि जो पात्र जो पहले प्रसव के दौरान मिलेगी महिलाओं को, पहले प्रसव पर 5,000 रुपये राशि। पहले 6500 थी लेकिन वर्तमान 10,000 है। ठीक है, जब लागू हुई थी ना 1 जनवरी 2017 को, तब आपकी 6500 रुपये थी, लेकिन 1 सितंबर 2024 को बढ़ा के कितनी कर दी गई आपकी? 10,000 रुपये कर दी गई। दोनों ऑप्शन दे रखे, कन्फ्यूज मत होना। वहाँ पर भी जब मैंने करवाया था एक क्वेश्चन, तो वहाँ पर भी मैंने ऐसे समझाया था दोनों चीज़ें कि पहले 6500 थी फिर 10,000 रुपये थी। देखना क्लास जाके। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 40, कालीबाई भील उड़ान योजना। कालीबाई भील उड़ान योजना, सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत हुई थी आपकी 19 दिसंबर 2021 को। कब हुई थी? 19 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। क्रियान्वयन कौन सा विभाग कर रहा था ये? क्रियान्वयन की बात करें तो महिला एवं बाल विकास विभाग, सारे करवाए हो आपको, महिला एवं बाल विकास विभाग। और पूरा रिवीजन हो रहा है, देखो आपका ये पूरे रिवीजन हो रहे हैं आपके। ठीक है, और ये किसके लिए थी आपकी? अरे आपके सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग में प्रोत्साहित करना। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था आपका सैनिटरी नैपकिन प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य था। किसका? कालीबाई भील उड़ान योजना का। और इसके लिए पात्र महिलाओं की जो महिलाएं और बालिकाएं थी वो कहाँ से कहाँ तक थी आपकी? बताओ भाई डेट। 18 से 45 वर्ष तक, 10 से 45 वर्ष तक, 18 से 52 वर्ष तक, 10 से 52 वर्ष तक। 40 राइट आंसर हो जाएगा, 10 से 45 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 40 का। लास्ट रीट में पूछा गया क्वेश्चन भी है आपके, लास्ट रीट में पूछा गया था आपका, रीट 2022 में ये क्वेश्चन आया था आपका, रीट 2022 में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और याद कर लेते हैं यहाँ पर, निःशुल्क नैपकिन कितने दी जाएंगे आपकी? 12। निःशुल्क नैपकिन की बात करें तो कितनी दी जाएगी आपकी? 12 दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, प्रति माह है, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पालनहार योजना के तहत
पात्र बच्चों की श्रेणी में शामिल नहीं है। कौन सी नहीं है भाई आपकी? देखो, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड प्राप्त माता पिता की संतान, वो भी आपकी इस योजना के पात्र है। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे भी सम्मिलित है। एड्स से पीड़ित माता पिता की संतान भी सम्मिलित है। लेकिन देखो, लघु सीमांत और ये किसान माता पिता की संतान इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बात करते हैं, मैं पालनहार योजना की बात करें। सबसे पहले पालनहार योजना की बात करें तो पालनहार योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्त? शुरुआत की बात करते हैं सबसे पहले। तो शुरुआत हुई थी आपकी 8 फरवरी 2005 को। कब हुई थी आपकी? 8 फरवरी 2005 को। 8 फरवरी 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये मैंने करवाया था आपको। ठीक है, करवाया था नहीं करवाया भाई? पालनहार योजना करवाई थी। और ये भी बताया था मैंने कि जो बच्चों की पात्र बच्चों की श्रेणियाँ हैं, पात्र बच्चों की श्रेणी कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? आपकी 10 में बांटा गया था। कितने में? 10 श्रेणियों में बांटा गया था। सारे के सारे मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको सारा करवाया आपका। क्लास देख सकते हो, क्लास नंबर 2 यानी पार्ट 2 की बात कर रहे हैं आप। पार्ट 2 के अंदर थी आपकी, पार्ट 2 या पार्ट 3? पार्ट 2 के अंदर ये योजना करवाई गई थी, पालनहार योजना। नहीं, तीसरी थी आपकी, 3 के अंदर। क्योंकि देखो, पार्ट 1 के अंदर तो थी आपकी स्वास्थ्य संबंधित, जो क्लास करवाई थी उन्होंने। पार्ट 1 में अपनी स्वास्थ्य संबंधित थी, जो आपके पीछे 3 योजना पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर अपनी महिलाओं से संबंधित की थी, महिलाओं से संबंधित योजना, जो हम जैसे आपके जो उड़ान वगैरह है। ठीक है, वो। पार्ट 3 के अंदर आपके बच्चे थे। पार्ट 3 में कौन से थे आपके? बच्चे, यानी पालनहार योजना आपकी पार्ट 3 के अंदर है। ठीक है, और अंतिम क्लास आपकी पार्ट 4 थी। तो 4 क्लासों में सारी की सारी जितने भी आपकी जन कल्याणकारी योजना है करवाई गई है। क्लास आपकी प्ले लिस्ट में बनी हुई है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हो दोस्तों। पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। ये देखो इंपॉर्टेंट, ये आपकी कल ही करवाया मैंने। ठीक है, मैंने तो कल ही करवाया था। एग्री स्टेट योजना की राजस्थान में शुरुआत किस जिले के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई थी? सीकर, जयपुर, चूरू, बाड़मेर। तो सीकर से चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो एग्री स्टेट योजना है आपकी, इसकी जो बात करते हैं, इसकी कैबिनेट में घोषणा हुई थी आपकी, यानी डिजिटल मिशन के तहत 2 सितंबर। देखो, एक मिशन आया था आपका, कौन सा? डिजिटल मिशन आया था आपका 2 सितंबर को। ठीक है, और इसमें जो बजट था ना आपका, बजट तो कितना बताया था मैंने? 2817 करोड़ था। कितना? 2817 करोड़ मैंने आपको बजट बताया था। ठीक है, कितना बताया था? 2817 करोड़ बताया था। ठीक है, इसकी पहली वर्षगांठ थी ना आपकी। अब अपनी राजस्थान सरकार की बात करते हैं। ये तो आपका डिजिटल मिशन में आपका इसकी बात की गई थी। फिर अपनी राजस्थान सरकार है ना, राजस्थान सरकार, और राजस्थान सरकार की बात करें आपकी, जो पहली वर्षगांठ यानी 1 साल पूरा हो गया था ना, पहली वर्षगांठ पर अपनी इस योजना का शुभारंभ किया गया था, यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिसंबर 2024 की बात कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में 1 साल हो गया था। इसमें आपके सीकर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपकी बात करें संपूर्ण राजस्थान में। संपूर्ण राजस्थान में कब लागू हुई आपकी? संपूर्ण राजस्थान में थी आपकी 5 फरवरी 2025 को। 5 फरवरी 2025 को। ये सारे के सारे करवाया था मैंने। कल की क्लास आपकी लास्ट क्लास थी आपकी योजनाओं से, यानी योजनाओं संबंधित जो कृषि से आधारित थी, उद्योग से आधारित थी। ठीक है, वो सारी की सारी क्लासें अपनी आपकी कल की योजना के अंदर करवा दी गई। तो वहाँ पर देख सकते हो आप। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के संदर्भ में असत्य कथन की बात करें। कल ये करवाया था ये भी आपको। इस योजना का नोडल विभाग कृषि विभाग है। बताओ भाई। बिल्कुल कृषि विभाग है, बिल्कुल सत्य है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखो आपका, इसके तहत पात्र कृषक के पास कृषि योग्य भूमि और स्वामित्व होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ये भी सत्य है। कृषक के पास कम से कम 10 गौवंश होनी चाहिए। नहीं, 10 गौवंश नहीं होनी चाहिए। कृषक के पास कम से कम बात करें आपकी, कितने गौवंश होनी चाहिए आपकी? 5 गौवंश। कितनी होनी चाहिए आपकी? 5 होनी चाहिए। राजस्थान बजट 2025-26 में राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 50,000 किसानों को लाभान्वित करने की घोषणा की है। बिल्कुल राइट। कल ये बताया था आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल की क्लास में इस योजना को पूरा समझाया गया। जो बात हुई थी आपकी, घोषणा हुई थी आपकी 2024-25 में। गोवंश की बात करते हैं आपकी, इसकी घोषणा दोबारा रिविजन कर लेते हैं यहाँ पर। तो घोषणा कब हुई थी दोस्त? घोषणा हुई थी आपकी 2000, बजट था अपना। बजट कौन सा आपका? 2024-25। इसमें इसकी घोषणा हुई थी। गोवर्धन और विभाग था इसका कृषि विभाग। ठीक है, उद्देश्य था आपका जैविक खेती को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या था आपका? जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक खेती को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित युग्म की पहचान करनी है हमें, तो सारे के सारे करवाएंगे आपको। तो यहाँ पर बात करते हैं आपका, जो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता पैकेज सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। किशोरी बालिका योजना आपका महिला बाल विकास है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत का पंचायती राज नहीं है, आपके स्वायत्त शासन विभाग है। कौन सा आपका? स्वायत्त शासन विभाग, सारे करवाए हुए होंगे। मृदा एवं शक्ति संवर्धन आपके कृषि विभाग है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 की। देखो, रामजल सेतु परियोजना के तहत मैलपुर बैराज किस नदी पर बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, रामजल सेतु परियोजना। ठीक है, ये कल ही करवाया था मैंने, जो चंबल पार्वती काली सिंध योजना है उसके बारे में। कुल्लू नदी पर, कुल नदी पर, काली सिंध पर, पार्वती पर। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? पार्वती नदी पर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, हमने बात की थी आपकी संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, लिंक परियोजना। इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो इस योजना की बात करें तो इस योजना की जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश व राजस्थान सरकार के बीच समझौता, ये डेट पूछी जाती है आपकी, ये डेट आपकी पूछी जा चुकी है। समझौता होता है आपका 28 जनवरी 2024 को। कब होता है आपका? 28 जनवरी 2024 को। इसका नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन की बात करें, नाम परिवर्तन होता है आपका 22 जनवरी, जो पहली वर्षगांठ थी आपके राम मंदिर की, 22 जनवरी को। ठीक है, 22 जनवरी को इसका नाम परिवर्तन किया गया। क्या कर दिया गया आपका? रामजल सेतु परियोजना, रामजल सेतु परियोजना कर दिया गया, सेतु परियोजना। ठीक है, राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे? जिलों की बात करें, लाभान्वित की बात करें तो कितने होंगे आपके? 17 जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा। इसके तहत बात करें, आपके बांध की बात करें, आपके बैराज की बात करें तो कितने बैराज बनाए जाएंगे आपके? 6 बैराज बनाए जाएंगे। कुल बैराज की बात करें, कुल कितने बनाए जाएंगे आपके? 6 बैराज बनाए जाएंगे। जिसमें कुल नदी के अंदर बात करें आपकी, कुल नदी पर आपके रामगढ़ बैराज, कौन सा आपका? रामगढ़ बैराज। ठीक है, कुन्नू नदी की बात करें, कुन्नू नदी पर आपकी कुन्नू बैराज 12 में, कुन्नू बैराज 12 के अंदर बना जाएगा। रामगढ़ बैराज भी कहाँ पर आपका? अरे 12 के अंदर, ये भी कहाँ पर आपके? 12 के अंदर। काली सिंध नदी की बात करें, काली सिंध पर कौन सा बना जाएगा आपका? नवनेरा बैराज, कोटा के अंदर, नवनेरा बैराज कहाँ पर? कोटा के अंदर। ठीक है, पार्वती हो गया अपना। और कौन सी बच गई आपकी? बनास बच गई और मेज बच गई 2। बनास की बात करें, बनास पे कौन सा बना जाएगा आपका? राठौड़ बैराज, राठौड़ बैराज कहाँ पर? सवाई माधोपुर के अंदर। और आपकी बच गई मेज, बूंदी के अंदर, मेज बूंदी के अंदर। मेज पे कौन सा बना जाएगा आपका? मेज बैराज। और एक कहाँ पर बना जाएगा आपका? बूंदी के अंदर। तो 6 के 6 बैराज मैंने बता दिए, 6 के 6 बैराज बना जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांध की बात करें, 2 बांध है इसके अंदर, 2 बांध है। इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जा चुके हैं। जैसे आपका पहला आपका डूंगरी बांध, डूंगरी बांध वो कहाँ पर आपके? सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? इस राधा बांध, इस राधा बांध। और इसका पहला फेज का कार्य पूरा हो चुका है सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, पहला फेज का कार्य पूरा हो चुका है इसका। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। नवजीवन योजना आपका संबंधित है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संबंधित है, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना संबंधित है, शुभ शक्ति योजना आपकी सामाजिक अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना कल ही करवाई है आपकी, और मैंने बताया था करंट में भी करवाई थी मैंने, मार्च के करंट अफेयर्स के अंदर, अप्रैल या मार्च, अप्रैल में करवाई थी। मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन की बात करें। यह योजना 13 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हुई थी, 13 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल सत्य है। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग द्वारा किया जाना है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बीमा के लिए एक कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 50,000 रुपये की नहीं, अधिकतम कीमत 50,000 रुपये नहीं होगी, 40,000। कल ही मैंने क्वेश्चन करवाया प्रीवियस ईयर का, ठीक है, और उसमें भी 40,000 ही पूछा गया था। ठीक है, और मैंने कल का क्वेश्चन देखना, क्लास नंबर 4 आपकी योजनाओं की, क्लास नंबर 4 जिस दोस्त ने देखी है तो देखना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत बकरी व बीमा हेतु उम्र 1 से वर्ष से 6 वर्ष तक तय की गई, बिल्कुल सत्य। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सत्य, ऑप्शन नंबर 3। 48 देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने कल ही करवाया था आपका, बर्तन बैंक से संबंधित, बहुत ही शानदार। बर्तन बैंक योजना के तहत राज्य का पहला बर्तन बैंक कहाँ पर खोला जाएगा? कोटा के अंदर खोला जाएगा। कहाँ पर? कोटा के अंदर। और कोटा में कहाँ पर? खैराबाद के अंदर। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, दोबारा करवा देता हूँ मैं इस योजना को, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है इसलिए दोबारा करा रहा हूँ। देखो, बजट घोषणा की बात करते हैं, आपकी बजट घोषणा।
बजट घोषणा थी कौन सी 2025-26, कौन सी थी आपकी 2025-26 बजट घोषणा थी। इसके अंदर आपकी बात करें इसी के तहत 12 अप्रैल 2025 को 12 अप्रैल 2025 को ये योजना की शुरुआत हुई थी। शुरुआत की बात करें कहाँ से हुई थी आपकी, कहाँ से हुई थी आपकी 12 जिले से। कौन से जिले से, 12 जिले से। याद करना दोस्तों। पहला बर्तन बैंक खोला जाएगा आपका कोटा के जो खैराबाद पंचायत समिति है ना वहाँ पर खोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, कुल बर्तन सेट कितना होंगे आपके 400। कुल बर्तन सेट की बात करें वो मैंने कितने बताए थे आपके 400 बताया जाएगी, ठीक है। और जो किराया है वो कितना होगा आपका 3 रुपये सेट किराया। किराया कितना होगा आपका 3 रुपये सेट। प्रत्येक पंचायत में 1-1 लाख रुपए से रखे जाएंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर नोट लगा के रखना, नोट मैंने बताया था जो आपकी BPL है, SC और SC ST है, इसके लिए 50% छूट है भाई, 50% छूट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्लास के अंदर आपकी मैंने बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि 8 क्वेश्चन आपके लास्ट क्लास के अंदर आए थे, क्लास नंबर 4 से। सारी की सारी व्याख्या सीधे सीधे पूछेंगे। नेक्स्ट देखो, 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गाँव में आधारभूत संरचना एवं विकास कार्यों हेतु बाबा अम्बेडकर संबल योजना। मैंने क्या बताया था कि वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था और डेट यदि वो क्वेश्चन गलत है ना तो आपको बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि सभी को बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती कब आती है 14 अप्रैल को आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको कल की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ये क्वेश्चन जो गलत करके आया ना वो आपका बहुत ही कमज़ोर बच्चा भी, उसको ये भी नहीं पता कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कब आती है 14 अप्रैल। कल की क्लास के अंदर आपकी क्लास नंबर 4 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास बड़ी हो चुकी है इसलिए आपको वापस उस क्लास को देख लेना 2 की स्पीड में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण एक क्वेश्चन आपका ये भी आपका कल ही करवाया मैंने। देखो कल के 8 क्वेश्चन आपके लगातार ही आ रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। 50 के कथन दे रखे हैं, ठीक है, कथन दे रखे भाई, कथन आगे यहाँ पर है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को अकुशल श्रमिक को श्रम करने को तैयार है को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिवस का सुनिश्चित कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ग्राम सभा कार्यों में चयन, वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु मुख्य योजना स्वीकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो आपका बात करें आपका पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। 100 दिन का कार्य नहीं, केवल 100 दिन का करवाया जाएगा, केवल 100 दिन, ठीक है। दूसरा आपका बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका केवल बी। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत राजस्थान के 12 जिले को किस जनजाति में शामिल किया। 12 जिले में एक ही आपकी कौन सी शहर या जनजाति। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्षेत्र पूछिए इसका, तो क्षेत्र कौन सा आपका किशनगंज और शाहबाद पंचायत समिति, किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति। बार बार क्वेश्चन आता है भाई, कल ही करवाया होगा मैंने ये क्वेश्चन भी आपको। पंचायत समिति ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। भील तो सर्वाधिक कहाँ पर रहती है भाई, नीचे की दक्षिण भारत में। करासिया कहाँ पर रहती है आपकी सिरोही के अंदर। डामोर आपके कहाँ पर रहते हैं, सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर सिरोही। तो सारे क्षेत्र पूछा जाता है आपका जनजातीय सम्मिलित क्लास हो चुकी है अपनी, वहाँ पर देख लेना। असम्मिलित युगम को छाटिए भाई, असम्मिलित युगम को हमें छाटना है। देखो किसान कल्याण योजना मैंने 2014 बताई थी, बिल्कुल राइट। ऊँट प्रजनन योजना मैंने 2016 बताई थी, बिल्कुल राइट। मुख्यमंत्री विशेष योगजन योजना आपकी मैंने 2013 थोड़ी बताई थी, 2013 बताई थी, बिल्कुल राइट। राजस्थान सरकार जो राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना 2020 ये गलत है भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट और इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने क्या बताया था आपका, राजस्थान जो पत्रकार स्वास्थ्य योजना है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है आपकी। शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी आपकी 28 मार्च 2025 को, 28 मार्च 2025 को बताई थी मैंने। और कहाँ से होती है आपकी, राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में कहाँ से हुई थी आपकी, राजस्थान में होती है आपकी भीलवाड़ा जिले से। कौन जिले से, भीलवाड़ा जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। कौन जिले में, भीलवाड़ा जिले से। और विभाग कौन सा था इसका, अरे विभाग कौन सा था आपका, विभाग था आपका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। सारे के सारे करवाए हुए आपको, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था, पहले क्लास का क्वेश्चन है आपका। यदि आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो पहले क्लास से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 में निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई आपका, 53 का राइट आंसर क्या जगह आपका। देखो असंगठित क्षेत्र के सम्मिलित है, स्टेट वंडर्स के सम्मिलित है, विद्युत कंपनियों कार्मिक सम्मिलित नहीं है, लोक कलाकार सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 3। मैंने क्या बताया था, देखो विश्वकर्मा पेंशन योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई आपका
शुरुआत हुई थी आपकी 15 दिसंबर 2024 को। कब हुई थी? 15 दिसंबर 2024 को। कल की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था ये आपका, कल क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। इसके देखो विभाग 2-3 पूछे जाते हैं। तो प्रशासनिक विभाग पूछे आपको। प्रशासनिक विभाग की बात करें तो प्रशासनिक विभाग कौन सा हो जाएगा आपका? वित्त विभाग। ठीक है, वही आपका पूछे कि नोडल विभाग, नोडल विभाग अलग है भाई इसका। नोडल विभाग कौन सा आपका? वो आपका राज्य बीमा, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, निधि विभाग। ठीक है, तो ये आपका पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो भाई, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का विस्तार राजस्थान कितने जिलों में? कल का लास्ट क्वेश्चन, कल की योजना का लास्ट क्वेश्चन, कल क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये 10 थे, 13, 16 या 19। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई आपकी? राजस्थान कितने जिले से मिले थे आपके? 19। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की बात करते हैं दोस्तों। शुरुआत हुई थी इसकी 5 जून को। शुरुआत कब हुई थी आपकी? 5 जून को इसकी शुरुआत हुई थी। 5 जून को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और बात करें आपके 4 राज्यों में गुजरेगी, 4 राज्यों में गुजरेगी, 4 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन से आपके? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, नई दिल्ली। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपका 81%, फिर आपका गुजरात में 15.8%, फिर आपका 1.7% हरियाणा में, 1.6% आपका है नई दिल्ली के अंदर। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए। राजस्थान के जिले पूछे आपके, राजस्थान संबंधित 19 जिले होंगे इससे लाभान्वित। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार किसमें होगा आपका? सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, उदयपुर में। न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम विस्तार की बात करें, न्यूनतम विस्तार कहाँ पर होगा आपका? भरतपुर के अंदर। कहाँ पर होगा आपका? भरतपुर के अंदर होगा। दोनों याद करना दोस्तों, दोनों क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कुल लंबाई मैंने कितनी बताई थी इसकी? कुल लंबाई बताई थी मैंने, कुल लंबाई बताई थी मैंने 1400 किलोमीटर। 700 अरावली की एक तरफ, 700 दूसरी तरफ, 1400 किलोमीटर हो जाएगी। और जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कितना चौड़ा हो जाएगा आपका? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चौड़ाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से 1540 ईस्वी में रचित ग्रंथ जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के शासक रतन सिंह के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। सारी की सारी करवाई थी मैंने। पद्मावत थी। ठीक है, संगत रासो मैंने करवाई, अमर सिंह सागर करवाई, अमीर नामा करवाई। भाषा साहित्य की आपकी पहली क्लास है, पहली क्लास का पहला ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, भाषा साहित्य की जो आपकी क्लास की बात करें, क्लास नंबर 5 जो आपकी माइनर टेस्ट 6 के लिए करवाई गई थी सिलेबस के लिए, उसका जो पहला क्वेश्चन है ना, तो वो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। देखो, संगत रासो की बात करें, संगत रासो किसकी? आपकी गिरधर आसिया की रचना है। किसकी? गिरधर आसिया की रचना है, आप सभी को पता है। ठीक है, और इसमें किसका मिलता है आपका? शक्ति सिंह, जो महाराणा प्रताप के शक्ति भाई है, शक्ति सिंह, इसका वर्णन मिलता है, मैंने आपको करवाया था। ठीक है, अमर सागर की बात करें, अमर सागर में जैसे आपकी लेखक कौन है आपके अमर सागर की? बताओ भाई फटाफट। अमीर नामा की बात करें, इसके लेखक कौन है? तो मैंने करवाया था आपको अमर सागर के, मैंने बताया था आपका जीवधर लेखक है। किसके? आपकी जीवधर आपके इसके लेखक है। और इसमें आपके महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शासन का वर्णन मिलता है। किसका? महाराणा प्रताप व अमर सिंह के शासन का वर्णन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर। अमीर नामा की बात करें दोस्तों, अमीर नामा भी आपकी पूछी जा चुकी है। इसके थे आपके, मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया था आपका, मुंशी भुसावन लाल। यदि आपको याद है जिन दोस्तों ने, देखिए इसमें देखो मैंने बताया था कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पद्मावत। मुंशी भुसावन लाल की बात करें, इसमें टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी का, टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी का उल्लेख, अमीर खां पिंडारी का उल्लेख है। देखो सारा डिवीजन करें इसलिए तो टाइम क्लास लंबी होगी। पद्मावत की बात कब लिखी गई थी आपकी? 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। दोबारा पूरा रिवीजन करवा दिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? जयानक द्वारा थी, उसको कौन सी भाषा थी? आपकी संस्कृत भाषा थी। मैंने ये बताया था कि जयानक है, इसमें आपके पृथ्वीराज जो तृतीय यहाँ पर आपके प्रवेश डालता है। इसमें यह भी बताया था मैंने, पृथ्वीराज विजय में त्रायन के युद्धों की जानकारी नहीं मिलती, त्रायन के युद्धों की जानकारी नहीं मिलती, की जानकारी नहीं मिलती है। मैंने कल दूसरा क्वेश्चन करवाया होगा, जानकारी नहीं मिलती है। देखना आप अपनी क्लास, आपकी अंतिम क्लास आपकी भाषा साहित्य की, वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
57 की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? बताओ रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखो, हस्तोड़ा होठारो आँच, हस्तोड़ा होठारो राज की बात करें तो बिल्कुल सत्य है। गुण भाष्य आपके हेम कवि की है। बुद्धि रासो की बात करें आपकी, बुद्धि रासो कवि मान के नहीं है। बारीक बात आपके रामस्वरूप की है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि रासो के रचनाकार कौन है भाई आपकी? अरे मैंने जोर डाल के बताया था कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बुद्धि रासो की आपकी जले है। क्लास देखो, अंतिम क्लास देखोगे ना तब पता चलेगा, आपने देखी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। कवि मान की रचना कौन सी है भैया आपकी? कवि मान की रचना बहुत बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। कवि मान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी रचना बार बार पूछी गई है भाई। बताओ कौन सी हो जाएगी इनकी रचना, कमेंट के अंदर बताओगे? मैं बता देता हूँ, राजविलास। कौन सी थी? राजविलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राजस्थानी भाषा संस्कृत साहित्य अकादमी, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आया था आपका, बोला था कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखो बात करते हैं कब हुई थी आपकी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई थी 1983 के अंदर। और कहाँ पर हुई थी आपकी? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर हुई थी आपकी? बीकानेर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देखो 1958 दे रखा है। 1958 में आपकी स्थापना हुई थी किसकी? राजस्थान साहित्य अकादमी की। राजस्थान साहित्य अकादमी की हुई थी। और कहाँ पर हुई थी आपकी? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर 1980 दे रखा है आपका। 1980 में हुई थी आपकी राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना। क्या हुई थी आपकी? राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना। संस्कृत अकादमी की स्थापना वैसे सारे करवाए हुए हैं आपको, लेकिन मैं रिविजन करवा रहा हूँ आपको। इसकी स्थापना हुई थी आपकी जयपुर के अंदर। 2006 की बात करें, 2006 में कुछ किसी की स्थापना नहीं हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोथीखाना जयपुर में पोथीखाना की स्थापना हुई थी 1952 में। पोथीखाना जो लास्ट टाइम आपकी एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट रीट कब हुई थी? 1952 में जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से पुस्तक प्रकाश साहित्य संस्था स्थित है? पुस्तक प्रकाश साहित्य संस्था स्थित है कहाँ पर है भाई? आपको मैंने सारे बताए थे। मैंने बताया था जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आमेर की बात करें तो आमेर में क्या स्थापित है भाई आपकी? शास्त्र भंडार। शास्त्र भंडार की बात करें वो कहाँ पर? आपके आमेर के अंदर है। बीकानेर की बात करें, बीकानेर में क्या आपके? अनूप पुस्तक संस्कृत पुस्तकालय। अनूप संस्कृत पुस्तकालय की बात की थी मैंने। अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहाँ पर? आपके बीकानेर के अंदर है। उदयपुर की बात करें, उदयपुर में मैंने क्या बताया था? युगधारा। कौन सी संस्था स्थित है आपकी? युगधारा। ये क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पीयर रिव्यू अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करंट के क्वेश्चन आगे, और ये मैंने सारे के सारे अगस्त के करंट के अफेयर में आपको करवाए हैं। ठीक है, बताओ भाई इसका राइट आंसर। यह अभियान सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति मूल्यांकन हेतु आयोजित किया गया था। बिल्कुल राइट। यह अभियान केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 18 से 24 अगस्त तक केरल राज्य की टीम द्वारा आयोजित किया गया। केरल राज्य की टीम द्वारा तो आयोजित किया गया था। यह अभियान राजस्थान में चयनित 16 जिलों में चलाया गया। बिल्कुल राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी, सत्य कथन की बात करें तो ए और सी, जो केरल राज्य की टीम द्वारा चलाया गया था, लेकिन 18 से 24 अगस्त को नहीं चलाया गया, ये गलत हो जाएगा आपका। तो देखो इसमें आपका जो पीयर रिव्यू अभियान है, यह अभियान सुपोषित ग्राम पंचायत के प्रभावी क्रियान्वयन प्रगति मूल्य अभियान के तहत चलाया गया था। बिल्कुल राइट। यह अभियान केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, केंद्र सरकार का निर्देशित आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 18 से 24 अगस्त केरल राज्य की टीम द्वारा राजस्थान में चलाया गया था। 18 से 24 अगस्त को चलाया गया था 2025। यह अभियान राजस्थान में चयनित 16 जिलों में संचालित है। राजस्थान के चयनित 16 जिलों में संचालित नहीं है भाई, आपके 6 जिलों में संचालित है। कितने में? 6 जिलों में। मैं सोच रहा था ये सही है आपका भाई, ये सही है आपका। ठीक है, ए और बी सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। 6 जिलों की बात करें, 6 जिले कौन कौन से आपके? जैसे आपका जयपुर है, ठीक है, उदयपुर था, अलवर था, चूरू था, बूंदी और झुंझुनू था। बूंदी और झुंझुनू, इन 6 जिलों में चलाया गया था। ठीक है, तो आपके ये गलत है आपका, 16 जिले नहीं थे आपके। इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा गोल कर देता हूँ इसमें। 16 जिले थे आपके, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, केवल ए और बी सही है, केवल ए और बी सही है। 60 की बात करें आपके, क्वेश्चन नंबर 60 की। 61 की बात करते हैं दोस्तों। 61 क्या आपका?
18 अगस्त 2025 तक मिशन हरियाली राजस्थान अभियान 2.0 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक वृक्षारोपण किस विभाग ने किया? सर्वाधिक वृक्षारोपण किस किया भाई? 18 अगस्त मिशन हरियाली राजस्थान अभियान 2.0 की बात करें, बताओ। अरे मैंने बताया था आपका, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, शिक्षण स्वास्थ्य विभाग। तो 61 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सर्वाधिक वृक्षारोपण किस विभाग द्वारा किया गया है? तो आपके शिक्षा विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने करोड़ पौधे लगाए गए थे? 3.25 करोड़ पौधे लगाए गए थे, ठीक है। 3.25 करोड़ पौधे लगाए गए थे राजस्थान सरकार द्वारा। फिर आपकी बात करें शिक्षा विभाग के अंदर, दूसरे नंबर पर कौन आया था आपका? ग्रामीण विकास विभाग आया था। और तीसरे नंबर पर आया था आपका कौन सा? वन विभाग। तीसरे नंबर पर कौन सा आता होगा? वन विभाग। तो यहाँ पर देखा सर्वाधिक वृक्षारोपण किस विभाग द्वारा किया गया? तो शिक्षा विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिला पूछे दोस्तों, जिला पूछे यहाँ पर, तो 1 नंबर पर था आपका जयपुर। 1 नंबर पर कौन सा जिला था आपका? जयपुर। 73.58 लाख, 73.58 लाख थे, ठीक है। 2 नंबर पर थे आपके जैसलमेर। 3 नंबर पर बात करें आपके भीलवाड़ा। निम्न जिलों की बात करें आपके, निम्न जिलों की बात करें तो डीडवाना कुचामन 1 नंबर पर था, डीडवाना कुचामन। 2 नंबर पर था आपका सलूम्बर। और 3 नंबर पर था आपका कौन सा? फलोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये योजना युवाओं को स्वावलंबी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष आयु को वर्ग के लाभार्थी पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक ऋण 8% ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा, बताओ भाई। तो इसमें देखो आपका, इसमें युवाओं स्वावलंबी रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्रारंभ की गई, तो बिल्कुल है। इस योजना के अंदर 18 से 35 वर्ष नहीं है आपके, 18 से 45 वर्ष है, 18 से 45 वर्ष के लिए आपका, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत बात करें आपके 2 करोड़ पे, अधिकतम 2 करोड़ पर बात करें आपकी, 2 करोड़ तक रुपए तक ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी और सी सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 28 अगस्त 2025 को राज्य की स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों, शिल्पकारों व लघु उद्यमियों के उनके उत्पादों व कौशल प्रदर्शन हेतु मंच प्रदान किए जाने हेतु किन 2 संस्थानों के मध्य एक गैर वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? वह किया गया आपकी बात करें आपके राजीविका व वी शक्ति ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके अरुण चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 16 से 30 अगस्त कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर वर्ग में राजस्थान किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? बताओ भाई, मैंने सारा करवाया आपको। तो जगह अभिनव चौधरी, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे आपके माइनर टेस्ट 6 के आपके जीके के पार्ट के कंप्लीट क्वेश्चन, जीके पार्ट के कंप्लीट क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार से हमने एनालिसिस किया है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी आसपास के क्वेश्चन बन रहे थे और जितने अपने एनालिसिस किया था, वो सारे के सारे वहाँ से पूछे गए। चाहे अगस्त का करंट अफेयर्स के उठा के देखना आप, ये आपका कजाकिस्तान वाला भी मैंने बहुत शानदार तरीके से बताया था। 12 इसमें 16वीं एशियन शूटिंग सीरीज हुई थी, इसमें 12 खिलाड़ी थे आपके, 12 खिलाड़ियों के बारे में, सारे के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा एनालिसिस किया था, वहीं से सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे। और आई होप मेरे हिसाब से सबसे, यदि आप मानो, यदि क्लासेज जिस दोस्त ने देखिए, तो यहाँ पर आपके 55 से 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फर्क पड़ जाता है, ये मैं मानता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता। लेकिन 55 से 60 के बीच जिन दोस्तों के सही है और अपनी क्लास से कंटिन्यू देखिए, अपने साथ तैयारी किए, मेरे साथ जुड़ के तैयारी किए, उन दोस्तों के 55 प्लस सही होने चाहिए। और 55 प्लस होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी भाषा में मैंने समझाया, बुकलेट को पूरी इजी भाषा में आपको कवर करवाया। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पूरा पेपर एनालिसिस कर दिया गया, पेपर आपके पास होगा, प्रिंट निकलाया होगा, टेस्ट आपने दे लिया होगा, तो उसके साथ पेपर में ये सारी चीज़ें नोट कर लो। लास्ट टाइम पेपर का रिवीजन करना बहुत ही अच्छा, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।